हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है पलाश माय नेम इज़ अनूप। एंड हमारे चैनल पे ये पहली वीडियो होने वाली है हमारी रिव्यू एंड डिस्कशन। और व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट मूवी चैनल और रिव्यू और डिस्कशन देन टू रिएक्ट टू अ मूवी और रिव्यू अ मूवी जो कि बहुत रिलीजियस है और हमारे एक भगवान के अवतार पे बनी हुई है। मूवी का नाम है महाअवतार नरसिम्हा। तो अगर आप लोगों ने फिलहाल ये मूवी नहीं देखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी रिव्यू स्टार्ट हो रहा है तो मैं बोलना चाहूँगा आई रिकमेंड इट कि भाई जाके देख के आओ, ठीक है। एंड एनीवेज इफ यू आर स्टिल गोना वॉच दिस रिव्यू और डिस्कशन, तो ये दो पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट होगा नॉन स्पॉइलर और दूसरा होगा स्पॉइलर। स्पॉइलर पार्ट में जब भी हम जाएंगे तो मैं आपको एक वार्निंग दे दूंगा दैट 3, 2, 1 हम लोग स्पॉइलर में जा रहे हैं, ताकि अगर आपने नहीं देखी है एंड इफ़ यू वांट टू वॉच इट तो आप जाके पहले देख लो एंड देन यू कम एंड वॉच दिस वीडियो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो जैसा कि अभी फिलहाल हम स्पॉइलर फ्री रिव्यू वाले सेक्शन में हैं, यस। तो जस्ट रेटिंग देते हैं मूवी को, ठीक है। और रेटिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये एनिमेशन मूवी है और ऑलरेडी हमने हॉलीवुड में देख चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें हॉलीवुड से तो कंपेयर करना चाहिए फिलहाल। करेक्ट। बट एनिमेशन मूवी है तो एनिमेशन को कितनी रेटिंग, कितने पॉइंट्स तू देता है और कैसा एनिमेशन लगा तेरे को? पहले तू कर फिर मैं देता हूँ, ठीक है। ओके। कुछ मूवी ऐसी होती हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म लाइक अभी हमने कहा कि हम हॉलीवुड मूवी से कंपेयर ना करें। हम्म ये रिलीजियस मूवी है, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई मूवी है। हम्म तो मुझे नहीं लगता इसमें हमें इतना टेक्निकलिटीज़ में जाना चाहिए कि हम इसके एनिमेशन को जज करें। हम्म ये मूवी मुझे सोलफुली टच करी है हम्म और इसको मैं पर्टिकुलरली एनिमेशन पे जज नहीं करूँगा। नहीं, मतलब जज नहीं करना, यस। बट अगेन एनिमेशन का भी सेक्शन है, तो जस्ट इन केस इफ यू वांट टू रेट, तो ओवरऑल कितना रेट करेगा देन आई फिलहाल? थिंक इसको मैं 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट में एनिमेशन को देखें, क्योंकि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हॉलीवुड से, बट वहाँ पे हमारे पास एनिमेशन में बहुत एडवांसमेंट है और हमने बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ देखी। ओके, ठीक है। तो 7 आउट ऑफ 10 तूने दिया, ठीक है। यस। ओके, सो विदाउट मतलब कंपेयरिंग ना, वैसे तो काम चलता नहीं है, बट हाँ अगेन इंडिया में नहीं है कुछ भी, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ऐसा एनिमेशन दिखाना मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बात है और बहुत ही you कह सकते हो कि रिवॉल्यूशनराइज कर देगा करेक्ट। चीजों को। सो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी इतना एनिमेशन है तो आगे 10 पार्ट के अराउंड कितना होगा, क्योंकि लगभग 200 करोड़ मूवी कमा चुकी है। तो उस बेसिस पे अगर मैं बोलूँ ना कि हाँ भाई, आज के टाइम में जहाँ पे ऑलरेडी इतने खान्स वगैरह की इन सबकी मूवी चलती हैं और आपका वो बड़े बड़े चलता है, स्टार बड़े बड़े बेसिकली। स्टार्स की मूवी यस। चलती है और उसके बीच में एक एनिमेशन पे जाना, यस। ठीक है, और फिर इतना अच्छा एनिमेशन दे देना, मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट फॉर मी मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा इम्पैक्ट लगा। कहीं पे भी मैं मूवी से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ एनिमेशन के बेस पे। मेरी रेटिंग 8 है एनिमेशन को, ओके। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हम लोग, वॉइस एक्टिंग, क्योंकि एनिमेशन पे सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वॉइस एक्टर्स का होता है। यस। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक बच्चा ले रखा है और उसमें कोई मच्छी वॉइस डाल दोगे। करेक्ट। आपको एक प्रॉपर सूदिंग वॉइस, बहुत चाइल्डिश वॉइस चाहिए और बहुत प्यारी वॉइस चाहिए होती है, राइट। तो अगेन वॉइस एक्टिंग, यस। उसको कितने रेट करता है? पहले तो मुझे लगा ही नहीं कि ये हिंदी डब मूवी है, हम्म क्योंकि दूसरे लैंग्वेज में बनी हुई मूवी है और उसे हिंदी में डब किया गया है। बहुत ही नेचुरल वॉइस एक्टिंग थी और हर पार्ट को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया और अच्छी वॉइस एक्टिंग उसमें मुझे पूरे किसी भी कैरेक्टर को कंपेयर करें तो सब में सबकी वॉइस एक्टिंग अच्छी थी। तो रेटिंग रेटिंग मैं आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 9 दूंगा। 9 वॉइस एक्टिंग को। सिमिलर रेटिंग मेरी भी और है। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ सिर्फ एक नंबर इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मुझे फील होता है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट किसी भी पार्ट में हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, अगर हम 10 आउट ऑफ 10 दे देंगे और अपकमिंग पार्ट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो आनी है, तो कुछ और अच्छा आ जाए हमारे पास। तो इसलिए सिर्फ एक पॉइंट इसलिए नेगेटिव दिया है कि थोड़ा शायद और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए हमें नेक्स्ट पार्ट्स में। ठीक है। वैसे मेरा मानना तो ये है, टू बी ऑनेस्ट अग्री विद अनूप, बट अगेन मेरा मानना ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है ना तो मैं उसको 10 आउट ऑफ 10 दे देता हूँ। इम्प्रूवमेंट होंगे उसमें भी होंगे, नो डाउट, अगर जरूरत होगी तो उसमें हो जाएंगे, राइट। मेरा मानना ये है कि अगर मैं 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ दैट मीन्स मुझे बहुत अच्छी लगी, राइट। बट अगेन जस्ट बिकॉज ये पहला पार्ट है अभी, राइट, 10 आने हैं, मतलब 9 और आने हैं, तो अगेन उसको दिमाग में रखते हुए और इस एफर्ट को ध्यान में रखते हुए ना मेरी रेटिंग है 8 वॉइस एक्टिंग को, ओके। ठीक है।
2 पॉइंट्स कहाँ काटे एक्चुअली में जस्ट फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट ओनली, वरना टू बी ऑनेस्ट जितना मेरे को अच्छी लगी है मूवी, हर पॉइंट पे मैं 10 आउट 10 दे सकता हूँ वॉइस एक्टिंग को, राइट, एफर्ट के लिए। ओके सो वॉइस एक्टिंग हो गई, देन नेक्स्ट पार्ट इज आई गेस स्टोरी लाइन बहुत इम्पैक्टफुल रहती है किसी भी मूवी के लिए। सो ओवरऑल जस्ट विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, जनरल रेटिंग दे दे, अपनी डिस्कशन तो कर लेंगे हम स्पॉइलर वाले रिव्यू में। तो मोस्टली मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होनी चाहिए स्टोरी। अगर नहीं पता तो यही मुझे सबसे बेस्ट पार्ट इस मूवी का ये लगा है कि अगर ये मूवी हमारी बन रही है तो कई नई जनरेशन्स को इससे हमारे कल्चर से जुड़ी हुई स्टोरीज का पता लगेगा। स्टोरी बहुत नेचुरल स्टोरी है, हम सबको पता है, हमारे भगवान के ऊपर है, हमारे विष्णु जी के अवतार के ऊपर है, तो उसको रेट कैसे किया जाए? फैबुलस स्टोरी, स्टोरी भी नहीं कहेंगे, रियलिटी है, हमारी रियलिटी है, ये हमारी हिस्ट्री है, स्टोरी तो कह भी नहीं सकते इसे, तो 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, स्टोरी के लिए फॉर मी ऑल्सो 10 आउट 10। और जहाँ तक बात है, हाँ पता नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, एंड पता लगने के बाद मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट पार्ट्स के लिए और जानने के लिए कि और कितनी नॉलेज जो है वो मेरे को मिल सकती है पर्सनली, क्योंकि मेरे को नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट इस स्टोरी के बारे में, ठीक है। नरसिम्हा जी के बारे में वो सब तो नॉर्मल पता होता है क्योंकि वी आर 90s बॉर्न किड्स, तो हमें तो एटलीस्ट पता है। अब आफ्टर 2000 बॉर्न किड्स को नहीं पता हो, ना पता हो, ये नहीं पता, लेकिन हाँ तो मुझे नहीं पता था, तो उसके लिए अगेन बिकॉज इट्स अ रियलिटी और हमारे सारे रिलीजियस बुक्स और जो भी हैं चीज़ें हैं उनमें है ये सब कुछ ऑलरेडी, सो उसके लिए अगेन 10 आउट 10। और नेक्स्ट इज साउंड ट्रैक, बैकग्राउंड म्यूजिक भाई करेक्ट क्या बोलता है उसके बारे में? मुझे लगता है कोई भी एनिमेटेड मूवी है और उसको आप मेरे हिसाब से एनिमेटेड नहीं, हर एक ही मूवी टू बी ऑनेस्ट, यस मतलब साउंड ट्रैक तो देख मैटर करता है, मैटर करता है, बट मैंने एनिमेशन इसलिए वर्ड यूज करा कि आपके पास एक प्रॉपर फिजिकल एक्टर खड़ा है, वो अपने एक्सप्रेशन से बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकता है। अगर कई मूवी होती हैं जिसमें डायलॉग्स भी नहीं है बट एक सीन है वो उसे एक्ट करके पोर्ट्रे कर सकता है, बट एनिमेशन मूवी में आपके पास इतने फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होते किसी कैरेक्टर के जो आप उसे एक्ट करके डिफाइन कर सकें। तो एनिमेशन मूवी के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी प्लेसिंग, उसका स्पीड अप होना किसी सीन का या किसी सीन का इमोशनली कनेक्ट होना आपके साथ, तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक, आपको रेटिंग 10 ऑफ 10। ठीक है, मेरी रेटिंग अगेन अमेजिंग सॉन्ग चॉइस, ठीक है, म्यूजिक बहुत अमेजिंग है। बीच में एक दो जगह मेरे को म्यूजिक थोड़ा सा डिस्कनेक्टिंग लगा, मतलब आई डोंट नो, माइट बी ये हो सकता है कि वो जो चाइल्ड वाले वॉइस में एक मैं वो कहने ही वाला था कि एक सॉन्ग था उसमें चाइल्ड का बीच में, चलो वो डिस्कशन जब इन डेप्थ करेंगे उसमें बता देंगे उस सीन में। फिलहाल के लिए मतलब वो ये एक चाइल्ड वाला एक सेक्शन है, अच्छा है, क्यूट सॉन्ग है नो डाउट, बट अगेन उस एक पॉइंट पे थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे वो थोड़ा सा आउट ऑफ दी ऑर्डिनरी होगी चला गया, मतलब, बट अगेन कोई ऐसा निट पिकिंग ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा उसमें वो नहीं है मेरे लिए कोई कि मूड किलर है वो, लेकिन अगेन फॉर द साउंड ट्रैक 9 आउट ऑफ 10, ठीक है, एक्सेप्शनल चॉइस, सब कुछ बहुत बढ़िया, ठीक है। और कुछ बचा सेक्शन इसमें? और बैकग्राउंड म्यूजिक में ये भी कहूँगा जो डायलॉग्स हैं या म्यूजिक है वो ना बहुत कल्चर रूटेड है। हाँ ये तो है, ये तो है, बहुत ही पोलाइट डायलॉग्स हैं, हार्ट टचिंग डायलॉग्स हैं, और साउंड भी वैसे ही यूज करा गया है जैसे अवतार। रेस्ट आगे डिस्कस करते हैं उसे टेक्निकलिटीज में, लेकिन हाँ ये बात तो है कि मतलब कुछ ओवर द टॉप जाने की जरूरत नहीं पड़ी और जरूरत थी भी नहीं मूवी के लिए, और ऐसा कुछ यूज भी नहीं किया गया कि आपको ऐसा लगे यार बहुत ओवर द टॉप चले गए, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा डाल दिया कि यार लग ही नहीं रहा था कि मूवी में कहीं पे फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब तो हमारा नॉर्मल हो गई रेटिंग्स, जो आपके पार्ट्स वगैरह कुछ और मिस हो गया हो तो सॉरी, फर्स्ट वीडियो है, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मूवी रिव्यू हम सुधार लेंगे उसको, बट अगेन नाउ ओवरऑल मूवी की रेटिंग कर देते हैं एक बार, क्योंकि फटाफट से फिर स्पॉइलर सेक्शन में जाएंगे, उसमें ही प्रॉपर डिस्कस करेंगे विदाउट एनी बाउंडेशंस, राइट। तो ऑल ओवर मूवी का
एक जस्ट रिव्यू ना देके जस्ट एक रेटिंग दे देते हैं फटाफट। तेरी रेटिंग क्या होगी आउट ऑफ 10? 10। 10? ओके, फॉर मी ऑल्सो एक्चुअली में 10 है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट 9 दे रहा हूँ मैं भी। ठीक है, ओके ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू स्पॉइलर सेक्शन एंड अगर नहीं देखी है मूवी तो अगेन बोल रहा हूँ जाके देख लो पहले, क्योंकि यहाँ से स्पॉइलर स्टार्ट होने वाले हैं। इन डेप्थ जाएंगे हम लोग सीन बाय सीन, सो स्पॉइलर आएंगे। वार्निंग यू, 3, 2, 1, स्पॉइलर सेक्शन। ठीक है भाई, तो अभी फिलहाल तो मतलब स्पॉइलर फ्री डिस्कशन तो डन हो चुका है, मतलब रिव्यू जो और रेटिंग जो भी थी हमारी। अभी हम लोग मूव कर गए हैं स्पॉइलर सेक्शन पे। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है ना फ्री होके डिस्कस कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। और तो पहले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अनूप ने मुझसे पहले मूवी देख ली थी, तो इसने मेरे को बताया था दैट मूवी एक्चुअली में कितनी एपिक है और ये सब है। बट मेरे लिए पर्सनली वो मूवी का जो हाइप था वो इसलिए बन गया था क्योंकि मैं ऑब्वियसली डायरेक्टर को भी रिसर्च करता हूँ, उसकी पास्ट मूवीज क्या थी, और एक्टर्स जो उसमें नॉर्मल वैसी मूवीज हों, एनिमेशन ना हो, तो मैं एक्टर्स को भी करता हूँ। ठीक है, तो इसमें जाके मैंने एक्चुअली में देखा, तो जो उसका डायरेक्टर था ना, वो 2005 में एक मूवी बनाई थी, लिटिल टेररिस्ट। ओके, वो एकमात्र मूवी है इंडिया की जो कि ऑस्कर नॉमिनेटेड है। दैट्स ग्रेट। तो इस वजह से वहां से मेरा हाइप बहुत बढ़ गया। ऑब्वियसली देखनी तो थी मूवी, बट इसके कहने के बाद एंड देन उसके बाद मैंने रिसर्च करी, और जब मुझे पता लगा कि हाँ भाई डायरेक्टर इस लेवल का है, एंड देन वो हमारी इस तरह की जो नॉलेज भरी पड़ी है बुक्स में, ठीक है, शास्त्र वगैरह जो भी हो गए उसके अंदर है, तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि कंटेंट वहां पे है, एंड देन एनिमेशन में उसका भी हाथ है और वो बहुत पहले से है, राइट, प्रॉपर उसमें। अब वो मुझे पता नहीं कि वो एनिमेशन थी या शॉर्ट स्टोरी थी, मोस्ट प्रॉब्ली एनिमेशन थी, माइट बी, शायद स्लिप कर रहा है मेरे दिमाग से। बट अगेन मेरे को वहां से हाइप बहुत ज्यादा बन गई, क्योंकि मुझे पता है फिर एक स्टोरी को ना ट्रीट बहुत अच्छे से किया गया होगा, राइट। सो तो फिर मैं देखने गया उसके बाद फैमिली के साथ। तो बात ये थी कि जिसने मेरे को स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग का सीन स्टार्ट होती है मूवी, इसने मेरे को एक चीज बताई थी कि स्टार्टिंग का जो सीन है उसमें माइट भी थोड़ा वल्गरिश लग सकता है मूवी को फैमिली के साथ देखना। तो मैं भी थोड़ा सा यार हिचकिच रहा था, मतलब कि यार जाऊँ ना जाऊँ कैसे, फर्स्ट 15 मिनट में ऐसा तो नहीं है कुछ ओवर द टॉप। ओवर घर में तो देखो स्किप हो जाती है, बट ओवर द टॉप ना दिखा देना, राइट। फैमिली के साथ थोड़ा अलग लगता है, दोस्तों से चल जाता है, राइट। बट देन अगेन जब मैंने वो मूवी देखी ना, तो वहाँ पे मुझे ऐसा ओवर द टॉप कुछ नहीं लगा। इट जस्ट बेसिकली कि एक वो साधु संत टाइप के बंदा बैठा हुआ है, वो यज्ञ या टाइप कुछ कर रहा है, अपनी तपस्या कर रहा है, एंड देन उसकी वाइफ जो है वो शी वांट्स अ चाइल्ड, और वो उस हिसाब से जो है उसको मतलब कैसे बोल सकते हैं, रुझाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी कोशिश कर रही है, दैट्स इट। तो वो बात हो रही है नॉर्मल, इट्स नॉट समथिंग कि भाई आपको शर्म आ जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, इससे ज्यादा वल्गर एड्स डीडी नेशनल पे आ जाते थे। तो मतलब वो है, ठीक है, आप कह सकते हो उसे। बट मैंने ये मैसेज इसलिए कन्वे करा, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपकी एक मूवी है, आप एक डिफरेंट माइंडसेट से जा रहे हो, बच्चों के लिए ही बनाई गई है, एनिमेशन मोडली बच्चों को फोकस करके करता है। बट इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट यही था कि इसने सीनियर ऑडियंस को भी पुल अप करा। हाँ, मतलब वही है कि बेसिकली बात वही थी ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो जस्ट इन केस कि बहुत ज्यादा ओवर द टॉप कोई चीज दिखा दी जाए। अब वो डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते हम कि वो जज करने का सबका डिफरेंट वेज है। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ वो किसी के लिए बहुत ज्यादा वल्गर है, किसी के लिए नहीं है। बट मेरे सेंस में मैंने सिर्फ इसलिए कन्वे करा इस मैसेज को कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जस्ट टू बी श्योर, यस कि एक ऐसी मूवी जो विष्णु जी के ऊपर है, उसमें हम, और मुझे लगता भी नहीं ये पॉइंट किसी ने डिस्कस करा होगा, हो सकता है किसी के माइंड में भी नहीं आया होगा। हाँ, क्योंकि आजकल हम बहुत यूज्ड टू हो गए ना, यूज्ड टू हो गए हैं, और ये इतना ज्यादा ऐसा भी सीन नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल ऐसा हो जाए कि यार भाई ये तो भाई अजीब ही हो गया देखते हुए, है ना। तो चल वो जो भी है, एक पॉइंट था लगा मेरे को कि वो होना चाहिए, तो डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो बेसिकली वो वहाँ पे वही रुझाती है अपने जो हस्बैंड होते हैं उनको, एंड देन शी गेट्स प्रेग्नेंट, ठीक है। और वो एक्चुअली में जो साधु संत टाइप के वो जो बंदे होते हैं, जो उनके हस्बैंड होते हैं, वो बोलते भी हैं कि यार मतलब ये गलत हो गया, वो टाइम नहीं था, और आप प्रेग्नेंट हो गई और ये हो गया, तो ये शैतान जन्म लेंगे आपकी कोख से, इस टाइप का कुछ चीजें होती हैं। इसमें आई थिंक थोड़ा शास्त्रों से भी इंस्पायर्ड चीज है, वो कन्वे ये भी करना चाहते हूँ, आई थिंक सो, कि उनमें ये बताया गया है कि कोई समय है जिसमें अगर आप प्लान कर रहे हो चीज़ों को, तो अगर आप वो चीज़ रातों को करते हो, तो उन्होंने डिफाइन करा है कि कुछ नेगेटिविटीज हमारे अराउंड होती हैं,
और वो जन्म ले सकती हैं, ऐसा कुछ उसमें कहा अच्छा, गया माइट भी ऐसा अगर कुछ हो, था। हाँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, अगेन जस्ट अगर जस्ट की बात करूँ, नॉर्मली क्या हो रहा था, क्या बात बोली गई थी, तो वो यही था कि वो गुस्सा हो जाता है, भविष्यवाणी कर देते हैं वो कि भाई मतलब जो है शैतान जन्म लेंगे, क्योंकि वो टाइम सही नहीं था, राइट। करेक्ट। देन जंप करते हैं हम थोड़ा सा कि आई वो थिंक इसमें कहीं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी हो, क्योंकि ऋषि दिखाए गए हैं और उस समय थ्रू एस्ट्रोलॉजी ही सारी रीडिंग हुआ करती थी। तो अब कहते हैं ना कि वो आप जब बर्थ लेते हैं तो एक उसका टाइम होता है, उसमें प्लेसेस होती हैं एस्ट्रोलॉजी वाइज या प्लैनेट्स होते हैं, उसके उस एस्पेक्ट्स के थ्रू उन्होंने ये बोला हो कि ये गलत टाइम था। हाँ, माइट भी, वो तो खैर 10 चीजें हो सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट कि उसमें कुछ वैसा होगा। लेकिन अगेन वो भविष्यवाणी होती है कि भाई शैतान टाइप के बंदे जन्म लेंगे, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी, दोनों संतानें जो भी होंगी, कि वो उनको ऐसे ऐसे पावर्स वगैरह मिली, वो तपस्या करते हैं टोटल पावरफुल बनने के लिए, दोनों भाइयों को पावर्स मिलती है, राइट। उसके बाद देन उनके इंट्रोडक्शन में है मतलब ये सब चीजें, एंड देन वो दिखाया जाता है कि एक वो देवलोक में गए हैं एंड वहाँ पे तबाही मचा रहे हैं बुरी तरीके से। तो बेसिकली वो सीन है हमारा एनिमेशन में, एक्शन सीक्वेंसेस का भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी सीन हो जाता है कि क्या हमें एक्सपेक्टेशन होंगी आगे तक के सीन के लिए। तो उस सीन पे थोड़ा बात करें, मतलब क्या लगा तेरे को? इंट्रोडक्टरी सीन था ये हमारे दो कैरेक्टर्स का भी, जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन भी था ये। और उसमें उन्होंने बेसिकली यही पोर्ट्रे करा है कि जो अच्छे लोग हैं वो, और जो विष्णु भक्त हैं, उसमें ये पॉइंट जरूर है कि जो विष्णु भक्त हैं वो उनको पहले तो विष्णु भगवान को अच्छा नहीं मानते। अब वो उन्हीं पे बेसिकली अटैक करते हैं या उन्हीं को डिस्ट्रॉय करते हैं जो विष्णु भक्त हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी की तो वो स्वयं खुद पूजा कर रहे थे, खुद पूजा करके उन्हें वरदान भी मिला, पावर्स आई। तो इसमें हमारे हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यप दो ब्रदर्स हैं, उनको ये इंट्रोडक्शन सीन है। और एनिमेशन में हमें एक्शन, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड मूवी है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक्शन का भी हुआ। और इसमें जो बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन म्यूजिक था असुरा करके, आउटस्टैंडिंग था। उससे एक आपको फील होता है कि हाँ, दो नेगेटिव कैरेक्टर किसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। आपने वो सीन नोटिस भी करा होगा, उसमें इनिशियली क्या करते हैं, शंख से स्टार्ट करते हैं उसे एनिमेशन में। एक मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट भूल गया हूँ इसने याद दिलाया, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, आर्टिफिशियल एक संग क्रिएट होता है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया है कि एक तरीके से नोटिस करा रहे हैं पूरी एक तरीके से सोसाइटी को कि हम पे अटैक हुआ है। मतलब शंख से बेसिकली तो ये कह रहा है कि वार्निंग दे रहे थे, वार्निंग दे कि रहे थे भागो या खाली करो यहाँ से कि अटैक हो रहा है, इस टाइप का कुछ बोल रहा है। लाइक जैसे अब कोई भी सिचुएशन हो, कोई सिटी में अगर अटैक हो रहा होता है तो हम सबको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, राइट। तो उसी एस्पेक्ट में उसमें क्या दिखाया गया कि एक शंख बजाया गया और वो फॉर्म हुआ। फिर देन हमें असुरा सॉन्ग का इंट्रोडक्शन होता है, दो कैरेक्टर हमारे चल के आते हैं, जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत हाइप क्रिएट कर देता है। और वहां से एक्शन का जो इंट्रोडक्शन है वो, वहां से मेरे को उन्होंने जो स्लो में दिखाया ना, वेपन का पीछे जाना, फिर कैमरा का उसके थ्रू से फोकस होके आगे जाना, तो वहीं से समझ आ गया था कि ये ग्रो करेगा आगे और बढ़ेगा। क्योंकि अभी हम सिर्फ असुरों पे हैं, आगे हमें भगवान को भी देखना है। जो एनिमेशन है ना, कहीं पे भी ऐसा डिस्कनेक्ट टू बी ऑनेस्ट फील होता नहीं है। और वो टू बी ऑनेस्ट मैं कहीं पे ऐसा सोच भी नहीं रहा था कि होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमेशन में ऐसा किसी डायरेक्टर ने बना ही नहीं है जिसको एनिमेशन के बारे में पता ना हो, राइट। प्रॉपरली पता था तो उसने कराया, तो ऑब्वियसली वो मटेरियल हैंडल भी अच्छे से होगा, राइट। लेकिन इसमें ना एक सीन की बात करना चाहता था, मैंने इस सीन पर पॉइंट इसलिए करा है, तुमने देखा होगा जब वो शंख वगैरह बच गया, ये लोग तबाही मचा रहे हैं, तो वो देवलोक को खाली करने के लिए ना, तुमने देखा होगा शिप में बिठा के निकाल रहे होते हैं सबको। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्चुअली में, क्योंकि कई मटेरियल से दिखा मेरे को वो चीज ना लेते हुए। तुमने देखा वो शिप का जो डिजाइन था, वो डिजाइन एक्चुअली में कोई इंडियन आर्किटेक्चर का नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे को लगा वो डायरेक्टली स्टार वार्स की जैसे शिप्स होती है ना, उसका डिजाइन है। लेकिन क्योंकि मेरे को वो एंशिएंट एलियंस आता था ना हिस्ट्री चैनल पे, राइट, उसमें मैंने पढ़ा हुआ था, एक कॉन्सेप्ट था, लोग मानते हैं इस चीज को। मतलब हो सकता है कि वो बिल्कुल ही फैंटासी क्रिएटेड हो, नो डाउट, बट मैं आई थिंक थोड़ा सा रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ कि वो ऐसा माना गया है कि जितने भी ये हाई पावर्स थी, जो जिसने क्रिएशन किया हमारा, या जो भी भगवान थे जो ऊपर से आते थे रथ वगैरह में बैठ, दिखाते हैं ना बहुत, हमारे सीरियल्स में भी होता है, हमें सब में लिखा है, राइट। तो उसमें ये बोला गया कि एक्चुअली में वो सब पावर्स ना एलियंस थी,
अच्छा। वो जो भी डिसेंड हुए बाहर से, हम्म। और उन्हें ही सब लोगों ने भगवान मान लिया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस थी उनके पास, सब कुछ था। तो उसमें इन एग्जैक्ट शिप्स का डिस्कस हुआ है, ओके, जो उस टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस थी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रिसर्च हुई है, जिसके बाद वो डिजाइन लिया गया उन शिप्स का। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई किसी नॉर्मल बंदे को तुम दिखाओगे ना, और वो उसके बैठ के बात करना चाहेगा, तो वो यही बोलेगा भाई यार ये तो स्टार वार्स का लग रहा है। हाँ, मैं इसमें पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। हम्म, ये ना उनके लिए हो सकता है सरप्राइजिंग, जो कि वहीं से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। हम्म, अगर आप टेक्निकलिटीज़ में जाओगे और हमारे पुराणों में जाओगे, हमारी सभ्यता पे जाओगे, हमारी हिस्ट्री पे जाओगे, हम्म, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड है। हम्म, तो ऐसा नहीं कि वो स्टार वॉर से इंस्पायर्ड है। कई शास्त्रों में और कई लिपीज़ में आपको दिखेगा कि हमारे पास एग्जैक्ट ड्राइंग्स हैं हम्म। हमारे, और वो, हाँ, वो पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कितनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, हम्म, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट वो डिजाइन की बात कर रहा था, जो शिप्स का डिजाइन है। मैं वही right? कहना चाह रहा हूँ। एक जगह मैंने कहीं देखा था, मैं श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली, मैं उसे कोड भी नहीं कर सकता कहाँ देखा है, बट एक जगह मैंने देखा था हमारे ही शास्त्रों में कहीं वो डिफाइंड है, उसमें ड्रॉ भी कर रखा है। तो माइट भी वही हो Yes, सकता है ना, yes, कि हो सकता है कि उसी चीजों से इंस्पायर्ड वो हिस्ट्री चैनल का एंशिएंट एलियंस हो, जिसने इंडिया पे बात करी और जब बताया हो। क्योंकि आई डोंट नो, इस मूवी से पहले मैंने वो देखा था, और जब मेरे को शिप देखी तो मेरा कनेक्ट डायरेक्टली वहीं पे गया। स्टार वार्स तो जस्ट इन केस मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोल रहा हूँ, कि तू example बोल बोल सकता है रहा एग्जांपल के लिए, बट अगेन वो एक थोड़ा सा अलग सीन था। डिबेटेबल पॉइंट है। हाँ। बट उसमें अब वो है ना कि वो एशियंट एलियन जो शो है ना, वो भी आप उसमें देखोगे ढंग से ना, उसमें जब इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे या राम जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उन्होंने हमारे आर्किटेक्चर को दिखाया, उन्होंने हमारे टेम्पल्स को दिखाया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये पॉसिबल था क्या उस टाइम, एक क्वेश्चन मार्क था उसमें। तो अब हमारे लिए तो वो हमारा रिलीजन है, ठीक है ना, हम सनातन से बिलीव करते, सनातन से हैं, तो हमने उस चीज़ को, छोटे से चीज़ों को देखा है। तो मेरे लिए एशियंट हिस्ट्री जो है या एलियंस जो है, वो मैं सच नहीं कहूँगा कि मैं उसे देख के मेरे को एक पॉइंट ऑफ व्यू नया जनरेट हुआ, वो पोर्ट्रे कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्या। मैं वही है, सही बात है तेरी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि टोटली बिलीव एंशिएंट एलियन वाली बात है, नहीं। ऑब्वियसली हमारे जो मटेरियल है उस पे ये मूवी बनी है, राइट। बिलीव तो इसके ऊपर है, बट अगेन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट था जो मुझे लगा कि क्योंकि इस मूवी में भी यूज हुआ है, और इससे बहुत पहले उस जगह दिखा चुके हैं वो चीज, ठीक है, तो माइट बी सम ट्रूथ अबाउट इट, कि भाई कुछ एटलीस्ट पूरा शो में कुछ ना हो, लेकिन इस एक पर्टिकुलर चीज में ट्रूथ हो सकता है, क्योंकि सेम डिजाइन शिप और सेम चीजें हैं। अब तू अगर बोल रहा है कि वो चीज डिफाइंड है या है, क्योंकि मैंने वो ग्रंथ वगैरह वो सब चीजें नहीं पढ़ी हैं, इसने कुछ पढ़ी हुई हैं, तो माइट बी ठीक है, लेकिन वो ऐसा ऐसा है ना, उसमें आप देखोगे कि जैसे रामायण भी है, उसमें पुष्पक विमान रावण के पास होता है, तो उसमें भी दिखाया गया है कि हाँ यार, एक शिप, हमारे पास प्लेन है रावण जी के पास, तो वो उससे ट्रैवल करते हैं। तो ये आई थिंक वो फॉरेनर्स के थ्रू बनाया गया प्रोग्राम है, और मैं तो एटलास ही मानता हूँ वो हमसे इंस्पायर्ड है। मतलब माइट भी ये हो सकता है भाई, थ्योरीज हैं, देख हर तरह की थ्योरीज हैं, बट अगेन एक थ्योरी भी वो लगती है जिसमें ना तुम्हें विश्वास करने पे वो मजबूर करते हैं। एक थ्योरी भी वही होती है, टू बी ऑनेस्ट, है ना, जब तुम्हें लगे हाँ भाई ये बिलीवेबल है, तो उसमें वो थ्योरी का एक पॉइंट दिया गया। तो खैर वो तो खैर अलग ही थ्योरी होगी, बट जस्ट इन केस मैं तो शिप की बात कर रहा था। तो डिजाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी हो सकता है कि देखो आज की जनरेशन को कंसिडर करते हुए उन्होंने पर्टिकुलरली उस डिजाइन को ऐसे पोर्ट्रे किया हो। मेरे हिसाब से वो चीज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मूवी में कुछ भी ऐसा ओवर द टॉप दिखाया नहीं गया जो कि आजकल की जनरेशन को ऐसे करे कि हाँ भाई उन्हीं के लिए बनाया गया, ठीक है। फॉर मी पर्सनली, जितना मैं हम आजकल मूवी, मैंने तो खैर बहुत सारी मूवीज देखनी छोड़ दी हैं चक्कर में कि भाई बॉलीवुड मूवीज की भाई इतना ओवर द टॉप एक्शन दिखाते हैं जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से मतलब मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कि उस पे हमारा मतलब क्या रह सकता है, क्या तेरे व्यूज हैं, क्या मेरे व्यूज हैं, बट अगेन समथिंग डिफरेंट, जो 2 पॉइंट मेरे कनेक्ट हुए एटलीस्ट मेरे दिमाग में, टू बी ऑनेस्ट। तो वहां पे वही होता है कि मूवी पे आते हैं कि वो शिप्स जा रही हैं एंड देन डिस्ट्रक्शन हो गया और वो पूरा तबाह कर देते हैं। उसमें दिखाया गया बच्चों को मारते हुए दिखाया, मतलब इविल की उन्होंने पोर्ट्रे करने की हाँ, मतलब एक प्रॉपर एक मतलब वो दिखा दिया कि हाँ भाई बच्चों तक को भी वही नहीं छोड़ेंगे, औरतों को मार रहे हैं, सबको कुचल रहे हैं। तो मतलब वो ऐसी चीज है ना कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई चलो दे आर नॉट बैकिंग आउट, कि हाँ भाई हम
एक राक्षस का बिहेवियर और एक उसका बिहेवियर दिखाना है एक इविल चीज का, तो बैक आउट नहीं कर रहे, जो कि पहले होता था, बैक आउट कर जाते थे बहुत चीजों से, कि बच्चे नहीं मरते हुए नहीं दिखाना करेक्ट है, करेक्ट। औरतों को ऐसा नहीं दिखाना ऐसा नहीं है, दिखाना जो है। कि उस टाइम पे ऐसा कोई सोचता नहीं था राक्षस, राइट? ऑब्वियसली कोई इविल नहीं सोचेगा हाँ हाँ। करने से पहले, तो मुझे बहुत सही चीज लगी। हम्म, तो वो पूरा डिस्ट्रक्शन वगैरह सब होने के बाद देन एक नॉर्मल सी चीज है कि भाई वो देवता भी डर रहे होते हैं, दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि देवता को ओवरपावर्ड हो गया ना ओवर जब से पावर। उनको हाँ हाँ, क्या कर रहा था मैं, क्या बोल रहा था कि जो वो वाला सीन है, डिस्ट्रक्शन हाँ वगैरह हाँ सब कुछ हो गया, सब हाँ। कुछ, और दिखा रहे हैं कि देवता भी बहुत डर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम्म, देन एक अब उसमें सीन ये आता है कि भाई देवता के बारे में दिखाया जाता है कि सब डर रहे होते हैं कि वो जो बड़े वाला भाई होता है इन दोनों भाई में से, सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम क्या होता है इन दोनों भाई का? हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप। हाँ, हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यप। कश्यप। बड़े वाला हिरण्यकश्यपु है हम्म। और हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप बड़े वाले हैं और कश्यपु छोटे कश्यप वाला, छोटे ठीक है। वाले। तो मतलब जो बड़े वाले भाई होता है हाँ उसमें, हाँ। उसकी संतान से डर रहे होते हैं कि मतलब पता नहीं, एक सीन नहीं होता कि संतान जो होने वाली है उससे डर रहे हैं, नहीं नहीं, उस समय नहीं था वो। उसमें नहीं था वो? उस पर्टिकुलर पार्ट में वो डिस्कस भी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। वो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि वो उस जो इविल हो रहा है उनके ऊपर, जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, उससे डर रहे हैं और होपलेस हो रहे हैं। उसमें फिर उन्होंने एक सीन दिखाया कि विष्णु मंदिर में वो जाते हैं, वो दोनों भाई बेहद भी कह सकते हो आप, विष्णु भगवान के साथ कर रहे हैं। उनकी एक सीन है उसमें स्लैप करते हैं मूर्ति को, और उसमें वो कह रहे हैं कि जो विष्णु को पूजेगा हम उसको मारेंगे। अच्छा, नहीं तो उसमें एक वो वाला सीन कौन सा है जिसमें, याद होगा, आई थिंक माइट भी, थोड़ा मुझे गलत याद आ रहा है या हो सकता है, बट उसमें एक वो सीन नहीं है जिसमें वो वाइफ को किडनैप कर लेते हैं इंद्रदेव? वो बाद में है। वो कौन सा सीन है फिर वो वाला? वो इंद्र भगवान, उसमें वो जो पर्टिकुलर सीन है ना, उसमें वहाँ के जो देवतागण जो दिखाए गए हैं, वो नहीं सोच रहे हैं कि आगे किसका बर्थ होगा, वो कैसे होगा। वो हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, वो वो एक्चुअली है, वो पॉइंट है, वो मूवी पॉइंट में पहले point से ही है, मतलब वो वहीं से है जब तक जो हमारा मेन कैरेक्टर है प्रहलाद जी, उनका जन्म होने से पहले की है। पहले की है। उसमें जो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एग्जैक्ट पॉइंट जो आया था, ये थी इंद्र भगवान की। तो अब इंद्र भगवान है स्वर्ग के राजा, तो उन्हें क्या फील होता है कि अगर ये दोनों इतने पावरफुल हैं और इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हाँ, तो चाइल्ड कैसा होगा, तो बच्चा इनका कैसा फ्यूचर में क्या होने वाला है। अच्छा, तो इस वजह से वो होता है और कि उसमें बताया भी गया है, आप उसमें बैकग्राउंड में आती है वॉइस, उसमें कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि असुर ही नेगेटिविटी करेंगे, कभी कभी भगवान भी या हमारे इंद्र भगवान भी कुछ नेगेटिव कर सकते हैं, और ये मैटर करता है कि आपके गुरु कौन है। ये पॉइंट उसमें पोर्ट्रे किया है कि आपके गुरु कौन है। यस। अब उसमें ये भी बताया गया है कि अगर उनके थॉट में ये आया कि मुझे उनका अपहरण करना है, तो उनके पास गुरु थे नारद जी। नारद जी जाते हैं, और उसमें स्लोमो में दिखाया गया है कि नारद जी ने एक्सप्लेन करते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। जबकि नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव साइड को देखें, वहां पे उनके गुरु उन्हें नहीं बताते कि तुम गलत कर रहे हो, वो उनको बल्कि और फोर्स करते हैं कि यार ये चीज करो। विष्णु भगवान को तुम्हें चैलेंज कर रहा है, या तुम्हारे को अपोज कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने आप सोच रहे हैं कि विष्णु भगवान हमारे एनिमी है, तो हमें उनके अपोजिट ही चीजें करनी है सारी। चल ठीक है, वो वाली बात नहीं, ये अच्छा पॉइंट आपने नोटिस करा। और इससे हमारा ये जरूर डिस्कस हुआ है कि गुरु मैटर करते हैं आपको। हाँ, मतलब कौन सी राह पे तुम्हें कौन से डायरेक्शन में भेज रहा है ना, वो मैटर करता है। गलती किसी से भी हो सकती है, बट अहंकार और कह सकते हैं ना उसको, गुस्से में आके ना आप एक पाथ पे चल सकते हो, बट रोकना भी काम होता है किसी का। हाँ लेकिन वो अगेन वही वाली बात है कि गुरु एंड तक भी वो चीज नहीं करते उनके, एंड तक उसी डायरेक्शन में धकेलते रहते हैं, और वो इतने अंधे हो जाते हैं उस वाले अंधकार में कि मतलब भाई लिटरली मैं ही हूँ जो हूँ। देखो उनका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो ये फील कर रहे थे। अब कोई भी कैसा भी क्या फील कर सकता है, किसी की फीलिंग में तो किसी को हक है भी नहीं, या सोच भी नहीं सकता वो क्यों सोच रहा है ऐसा। उन्हें ये लगता है कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है हमेशा। किसको? असुरों को। अच्छा, कि असुरों को या खाली इन दोनों भाइयों को? नहीं असुरों को टोटल, क्योंकि उनके गुरु भी वही पोर्ट्रे कर रहे हैं ना बार बार कि नहीं तुम्हारे साथ विष्णु भगवान गलत करते हैं, पक्षपात हो रहा है तुम्हारे साथ, हमेशा देवताओं को ही प्रेफर किया जाता है। तो ये उनको फील हो रहा है। अब फीलिंग में किसी मतलब हाँ, तो वो तो कर नहीं सकते, किसी का कंट्रोल तो कर नहीं सकते आप किसी की फीलिंग को, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। मतलब अब फिलहाल मेन कैरेक्टर पे आ जाते हैं कि वही जो बच्चा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रहलाद। हाँ, प्रहलाद की जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है जिससे देवता डर रहे होते हैं, वो एक्चुअली में होता कौन है? तो प्रहलाद जी का जन्म होता है इसमें। एंड
उनका जो कैरेक्टर है और जो एनिमेशन दिया गया है ना, पूरा पूरा प्लस वॉइस एक्टिंग सब कुछ, टू बी ऑनेस्ट मैं एक कमेंट से डिफाइन करना चाहूंगा। मैं ऐसे यूट्यूब पे कमेंट देख रहा था, उसमें ना ये वाला जो बैकग्राउंड स्कोर का एक गाना है इनका जो बहुत चल रहा है, पता ही होगा लोगों को आजकल, वो वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते हाँ वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो नमः ऐसे करके कुछ है ना। तो उसमें क्या कहते हैं, वो गाना जो वीडियो शूट हुई है उसकी, तो उस वीडियो जो पड़ी है यूट्यूब पे, उसके नीचे कमेंट था कि प्रहलाद जी का ये जो चेहरा है ना, इसको देखते ही मेरे दिन की पूरी नेगेटिविटी खत्म हो गई। मतलब नेगेटिविटी जा रही है लोगों की, इतना अच्छा उसका मतलब उनका एनिमेशन बनाया गया है। और मेरे हिसाब से वो एक चीज डिफाइन करती है कि भाई कितने अच्छे से एक मटेरियल को रखा गया है, क्योंकि पूरी मूवी एक तरह से कैरी हो रही है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से। अगर आप उसको ऐसे ही कुछ भी बना दोगे, कुछ भी ऐसे दे दोगे, तभी तूने थोड़ा देखा भी होगा उनका एनिमेशन ना, टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगता है बहुत ज्यादा वर्कड है और एनिमेशन से। यस। जब भी फोकस आता है उनके चेहरे पे। उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड बजट भी एक चीज़ थी उनके पास, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बजट में मूवी नहीं बनाई है। तो लिमिटेड बजट में एक आपके पास चैलेंज होता है, मैं कहाँ से स्पेंड करूँगा कहाँ नहीं। हाँ ये बात भी सही है। तो वो सारे कैरेक्टर में नहीं कर सकते थे स्पेंड, जैसे हाँ, साइड कैरेक्टर ये तो है, ये तो हर है, बंदे, ऐसा तो क्योंकि नहीं है, हाँ। पैसा लगता है एनिमेशन को क्रिएट करने ठीक है, में। बट प्रहलाद जी का जो इंट्रोडक्शन है, उनकी जो सभ्यता है मन में, वो चेहरे में एक हंसता हुआ चेहरा, तो उनके पास बजट था, तो उन्होंने बहुत सही जगह उसे। हाँ मतलब वो चीज मुझे बहुत सही लगी मूवी की, कि मतलब उन्होंने देख लिया था कि कहाँ ज्यादा इम्पैक्टफुल चीज रहेगी। अगेन बोल रहा हूँ कि एनिमेशन और जगह पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कार्टूनिश बन गया, अच्छा एनिमेशन है, बट आपको डिफरेंस फील होता है। जैसे कि मैं अगेन बोलूंगा, लास्ट के 15 मिनट्स में वो डिफरेंस बहुत ज्यादा फील हो जाता है आपको, ठीक है। तो ये सब हो गया, प्रहलाद जी का जन्म हो गया। थोड़ा सा जल्दी वो करते हैं कि क्या क्या हो रहा था। वो बेसिकली वो विष्णु भगवान के भक्त हो जाते हैं, उनको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है, सारे असुर उनको अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसमें भी एक पॉइंट है, मैं बीच में बोलूंगा कि उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि बिफोर बर्थ जो हिरण्यकश्यप की वाइफ थी, वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव करती हैं और उन्हें नारद जी लेके जाते हैं। अच्छा। तो उनके बैकग्राउंड में आप देखोगे कि विष्णु जी भगवान के भजन हो रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब वो सुन रही हैं। तो ये भी उसमें दिखाया गया, मुझे मतलब जो रियलिटी है कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हो ना, तो आपके फ्यूचर जो बर्थ होने वाला है उसमें भी इफेक्ट होती है मतलब वो ठीक है, वो बात तो खैर ऑब्वियसली वो सामने हमें चीजें दिख रही हैं, बट जो मैसेज कन्वे हो रहा था ना कि इट्स ऑल, वो एक आपकी किस्मत या आपका एक वो लक, आपका जो भगवान ने लिख दिया चीजों को, कि कितना भी नेगेटिव एनवायरनमेंट था, टू बी ऑनेस्ट ऐसे डिस्ट्रक्शन वाले एनवायरनमेंट में वो पैदा हुए, कि उनके सामने एक्चुअली में अगर मैं बोलूं, माँ को छोड़ के कोई और ऐसा नहीं था जिसको वो नहीं था। और वो माँ भी बहुत डरती थी अपने खुद के हस्बैंड से, राइट, चुप हो जाती थी। तो उस चीज में, उस जगह एनवायरनमेंट में ऐसे व्यक्ति का पैदा होना, पर्सन का जो कि इतना ज्यादा पॉजिटिव और इतना ज्यादा भगवान की तरफ उसका रुख है, तो वो चीज, वो मैसेज मतलब मेरे को ऐसा लगा कि कहता है ना कि कीचड़ में भी कमल खिल जाता है। तो एक वो थोड़ा सा मुझे मतलब आपको ये जरूरी नहीं है लगा। आपके लिए पास सारे ही एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, हर पर्सन आपकी लाइफ में पॉजिटिव। एक और चीज मुझे ये लगी कि मतलब इट डजंट मैटर कि आप कितना आपके पास है क्या नहीं है, छोटा सा भी अच्छा काम करोगे ना, वो एक अच्छा होता है, अच्छा कर्म होता है, राइट। तो वो सब कुछ चीजें ही डिफाइन हुई है उनके कैरेक्टर से। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब से वो स्क्रीन पे आते हैं और उनका ये स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जिसमें कि सारे असुर अपोज कर रहे हैं कि तू तो विष्णु का भक्त है, तू तो ये है, तुझे वो आता नहीं है, वो दिखता नहीं है, ऐसे करके जो भी बात हो रही है, लिटरली बता रहा हूँ, उस पॉइंट से लेके और एंड तक, मूवी खत्म होने तक मेरे आंखों में आंसू थे, टू बी ऑनेस्ट। मैं लिटरली मतलब छलकने वाले थे आंसू, बस मैं किसी तरह से रोक के बैठा हुआ था। और मैंने इससे भी कहा है कि बगल में मम्मी थी मेरे, अगर मम्मी रो जाती ना, मेरे को मेरी तरफ देखती और वो रो जाती, मैं भी फुट फुट के रो जाता। इतना ज्यादा मतलब वो इमोशनल टच है कि, और सबसे बड़ी बात कि ये स्टोरी पता नहीं है भाई, और मैं अपने आप से ही बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट होता है ना कि आप कई बार बहुत चीजें देख लेते हो इधर उधर, आपको यही नहीं पता होता कि आपके एक्चुअली में आसपास में ही इतना कुछ है चीजें करने के लिए। हम बहुत बार, मेरा पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ, हॉलीवुड फिल्म्स देखने के बाद ये सब बोलता हूँ, भाई इसका क्या स्ट्रगल था यार उसमें, इसका क्या स्ट्रगल था उसमें। बट ये जो स्ट्रगल है ना एक एनिमेशन मूवी में हमने देखा, तो सोचो रियल में वो स्ट्रगल क्या रहा होगा, राइट, और कितना ट्रू रहा होगा वो भगवान के लिए, कि एक एनिमेशन मूवी को देख के, और मतलब मैं लिटरली भाई, हाँ मैं बहुत इमोशनल हो गया था। तेरा क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू इस पे?
मैं इसलिए ये कह रहा था, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था इस मूवी का बनना इसलिए ज़रूरी था। मुझे तो पता था, मुझे स्टोरी भी पता थी, प्रहलाद जी के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था और देखा भी था, सीरियल्स भी आते थे उसमें देखा था। बट जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए ये इंस्पायरिंग चीज़ है कि अब जैसे हमारा पॉइंट अभी डिस्कस हुआ नेगेटिविटी में किसी का बर्थ होना, ये सब होना, तो जिसको नहीं, ये मूवी बहुत ज़रूरी है ऐसी मूवीज़ का हमारे लिए बनना। एक तो हमारी हिस्ट्री, हमारी रियलिटी को बता रहा है, उससे टच करा रहा है लोगों को, और बाकी जो वो पोर्ट्रे है करना, वो अभी हमको जैसे इस टाइम पे हम कह सकते हैं नेगेटिव रियल था क्या, मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं कई लोग कि ऐसा होता था क्या, कोई ऐसा भक्त हो सकता है क्या, बट ऐसी चीजें रियल होती थी और इतना पॉजिटिव सोचा जाए। बट हम मतलब वही, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ ना कि आज तक बहुत से ऐसे बंदे हैं, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि वो चीजें उधर वो कहानी पता है तो ये क्यों नहीं पता, जैसे रामायण वगैरह होगी, महाभारत हो गई, भाई वो हमें पता है नॉर्मली, बट कोई मेरे से ये क्वेश्चन नहीं कर सकता भाई तुमको प्रहलाद जी की स्टोरी कैसे नहीं पता, राइट? करेक्ट, वो तो टाइम की बात है, नहीं पता। अब आगे जो जनरेशन आ रही है उनको तो कुछ भी नहीं पता होगा, टू बी ऑनेस्ट, राइट? तो वो चीज मैं बोलना चाह रहा था कि मतलब ये चीज पता चलना, और इंट्रोडक्टरी लेवल पे एक ऐसी मूवी के जिसके 10 पार्ट आने वाले हैं, ऐसी स्टोरी से स्टार्ट होना और उसको इतना लव और प्यारे तरीके से बताना बहुत इसेंशियल था। एक्चुअली जो मूवी के पार्ट, इस मूवी का पार्ट नहीं आएगा, वो ना हमारे विष्णु जी के 10 अवतारों पे बेस्ड है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हर युग में एक भगवान का जन्म होता है, मैं वही कह रहा हूँ, इसका नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसकी कंटिन्यूएशन कुछ नहीं है, मैंने वही बोला 10 अवतार हैं जिनके 10 पार्ट आएंगे। करेक्ट, हाँ। ये तो एक, मैं वही कह रहा हूँ ना, है तो अवतार ही ना विष्णु भगवान जी के, तो अगर इंट्रोडक्टरी मूवी तुम बिल्कुल ये मजाक बना दोगे, जैसे अभी आदि पुरुष आई रामायण वाले, उस पे बेस, तुम देखा ना क्या मजाक बना उस चीज का, फायदा ही नहीं था ना कुछ इतना पैसा खर्च करने का। तो मैं वही बोल रहा था कि अगर आपने इंटेंट मैटर करता है, इंटेंट, हाँ ये बात मैटर करता है। अब वो मूवी सिर्फ मुझे लगता है पैसे कमाने के लिए कैश ग्रैब भी था, वो भी नहीं कर पाई मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं कर पाई। सबका उस मूवी को बनाने के पीछे भी सबका पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं नाम किसी के नहीं लूंगा या डिफाइन नहीं करूंगा उसने क्या कहा। देखो कभी भी इस मूवी के साथ ये भी बहुत अच्छी चीज है कि कोई ज्यादा मार्केटिंग नहीं, हाँ, सबसे या कुछ आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही फोर्सफुली पुल किया गया हो, वर्ड ऑफ माउथ उस पे चली है लिटरली। और जो भी चीज ऐसी वर्ड ऑफ माउथ पे और इतना चल जाए ना कि 60 समथिंग करोड़ पे बनी हुई मूवी है और राइट नाउ इट इज टचिंग 200 करोड़, वो इम्पैक्ट होता है यार, वर्ड ऑफ माउथ का बहुत इम्पैक्ट है। एंड वो तभी होता है जब मटेरियल अच्छा और चीजें अच्छी तरीके से हैंडल की गई। आदि पुरुष के टाइम में आपने देखा होगा बहुत चीज कही गई कि मैं अगर राइटिंग कर रहा हूँ तो चप्पल उतार के कर रहा हूँ या मैं हनुमान जी के लिए एक सीट छोड़ देना, कलयुग में हनुमान जी आएंगे, ये मैंने भी सुना, ओमराव जी ने कहा। अच्छा। तो अब वो ऐसी चीजें पहले कह दो आप मूवी के बारे में। कुछ मूवी होती हैं जो हमारी हिस्टोरिकल है, हमारी रियलिटी है, उसको आप अगर राइट इंटेंट से शो कर दोगे ना, बहुत आउटस्टैंडिंग चीज बनेगी। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि स्टोरीज जब आपके पास है और इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज हैं, तो व्हाई नॉट यार कि एक इंटेंट अच्छी रख के और थोड़ा वर्क कर लिया जाए चीजों पे, है ना? स्टोरी मतलब मेरे हिसाब से एक मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है स्टोरी आपकी क्या है। कई लोग होते हैं, जैसे इवन मैं हॉलीवुड को भी जज करता हूँ भाई, उनको सोचना पड़ता है यार ये स्टोरी ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। यहाँ तो स्टोरी आपके सामने डिफाइंड है, कैरेक्टर डिफाइंड है, दैट मीन्स आपको सिर्फ एक लव दे के मूवी को, एक स्क्रिप्ट को और उसके कैरेक्टर्स को और उसको इंटेंट से एक अच्छा तरीके से मूवी बनानी है, बस वो ही नहीं कर पा रहे लोग। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ पड़ा आपके पास है ना। आप वही बेसिकली विष्णु पुराण खोलिए, आप उसमें देखिए, एक उसका सेक्शन उठा लीजिए, उसमें मूवी बन जाएगी। मतलब मुझे तो इतना भी लगता है, क्योंकि मैंने विष्णु पुराण नहीं पढ़ी है टू बी ऑनेस्ट, जरूर पढ़ूंगा कभी मौका मिलता है तो आगे, लेकिन मुझे इतना तक लगता है कि बुक्स में ना अगर आप एक कैरेक्टर को स्टडी करोगे ना, आपके दिमाग में इतनी तगड़ी इमेज बन जाती है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप का हीरो या कैरेक्टर कास्ट कर सकते हो कि हाँ भाई कौन सा कैरेक्टर जस्टिफाई करेगा इस रोल को, राइट? क्योंकि आपके पास वो एक मेंटल इमेज बन चुकी है। एंड स्टिल अगर बंदे नहीं बना पा रहे, दैट मीन्स वही है कि क्विक कैश ग्रैब है भाई, और कुछ नहीं, इंटेंट नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली कहाँ पे थे हम लोग कि प्रहलाद जी का, और उन्होंने आपको कैसे इमोशनल टच कर दिया, ये सब हो गया, वो सब हमने, वो जो भी था चलो वो तो चल रहा था। तो बेसिकली पॉइंट यही था कि विष्णु जी आते नहीं हैं, एंड जो उनके फादर होते हैं, जो हिरण्यकश्यप बड़े वाले होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मतलब जो भी विष्णु को लव करेंगे भाई मैं तो खत्म कर दूंगा, या जो भी है उनका, है ना, इस टाइप का कुछ होता है। तो उसके बीच में एक सीन आएगा, खुद को भगवान मानने लग गया। हाँ, मतलब वही है कि अंधे हो गए थे बिल्कुल पावर में, एंड देन
मांगना शुरू कर दिया था उन्होंने, अपने आप को मानना शुरू कर दिया था भगवान। तो एक सीन वो भी था ना जिसमें विष्णु भगवान आते हैं, वो सुअर के उसमें रूप से जो प्रकट होते हैं, विष्णु भगवान जी का अवतार। वराह अवतार कहेंगे उसे। अच्छा, वराह। हाँ, वराह मतलब अवतार। अब सुअर तो भाई हाँ, कोई है कि नहीं सभी नहीं, हाँ सही है। जो जनरल बंदा है जैसे कि मैं हूँ, मैं तो वही हाँ। देख के बोलूंगा भाई एक सुअर एक प्राणी है, उससे जो है हाँ, बना है। वो दिखाना चाहते हैं ना भगवान कि अगर सबसे तुच्छ चीज क्या है, हम्म, गंदगी में कौन रहता है, हाँ हाँ, मतलब वही चीज। अगर ऐसे पोर्ट्रे करना है बिल्कुल आपको, वो बिल्कुल सुअर। बिल्कुल, कि मतलब वो छोटी सी चीज से ही एक अवतार हाँ, प्रकट हुआ, हाँ। और वो लिटरली अवतार इतना तगड़ा प्रकट होके छोटे भाई को मार देते हैं, आई गेस पूरा। हाँ, वो उन्होंने क्या करा था कि उसमें अर्थ हमारी हम्म पृथ्वी देवी, हम्म उनको दिखाया गया है और बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन था उनका। हाँ, वो ये बात तुमने सही बोली, प्लांटेशन करते हुए वो दिखाया है। बेहतरीन मतलब रिप्रेजेंटेशन था भाई, लिटरली देख के लग रहा था भाई धरती माता है, उनको धरती देख रहे माता हैं। है, यस। हाँ तो वो उनका अपहरण कर हाँ, लेता वो है तो अपहरण है, हाँ, ठीक और है ठीक है, पताल में इन डेप्थ उन्हें ले आ जा लेते लेता है। हैं, हाँ जी। अब वो टेक्निकल भी है हम्म कि उतने डेप्थ में कोई अवतार है या एनिमल है, अगर हमें चलो एनिमल का ही अवतार लेना है, तो वो कैसे जाएगा, हम्म क्या उस पे इक्विपमेंट्स होंगे, वो कैसे उसे, तो वो ना देखा होगा आपने, वो बोर है, वो अपने दांतों से हम्म खोदते खोदते नीचे हम्म वहां तक चले जाता है, हम्म माता को फाइंड आउट कर लेते हैं। हम्म तो उनका हरण करके वो ये दिखा रहे होते हैं, और वो उसमें ये भी दिखाया गया है कि डिस्कशन हो रहा है देवताओं में कि ये हमारी धरती माता का अपहरण हो गया है, तो अब कौन क्या करेगा, कैसे होगा ये चीज़, कैसे होगी। तो ब्रह्मा देव को छींक आ जाती है और उनके छींक से ही अवतार का, वराह अवतार का, हाँ, ठीक से नहीं ठीक से। होते हैं वो, उनका तब जन्म होता है। खैर वो जो अवतार होता है दिखाया कि बहुत तुच्छ सी एक चीज है, उसका अवतार गया, एंड देन वो छोटे भाई को मार देते हैं लगभग, राइट। तो वो खत्म हो जाता है, देन उसके बाद ये दिखाया एक्शन सीक्वेंस है बहुत जबरदस्त। वो तो खैर मतलब वो मूवी देखने से पता लगेगा, हमने तो बोल ही दिया भाई, एक्शन define सीक्वेंसेस बहुत तगड़ा है। लास्ट के 15 मिनट तो खैर आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, लेकिन ओवरऑल ये फर्स्ट टाइम किसी अवतार का इंट्रोडक्शन है। इस मूवी में फर्स्ट अवतार वराह दिखाया गया है और उसमें विष्णु जी भगवान फर्स्ट अवतार का इंट्रोडक्शन आता है। छोटे भाई को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया और फिर उसमें एक प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस है। फिर उसमें एक पॉइंट वो भी था कि उसमें ब्रह्मदेव कहते हैं कि उसमें दिखा रहा है कि लड़ाई चल रही है, ठीक है, और पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। तुमने देखा होगा कि पीछे से प्लैनेट्स दिखा रहे हैं, प्लैनेट्स जा रहे हैं इधर उधर से ना। तो उसमें ब्रह्मदेव कहते हैं भगवान ये तो आपके लिए इतनी तुच्छ चीज है, आप चाहो तो 1 सेकंड में से मार दो, आपके लिए क्या है ये। हाँ, वो पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं सही बात कि है। आपके लिए क्या है। हाँ तब वो खुद ही उसे बता देते हैं, अरे आपकी लीला है, आप उसके साथ खेलना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सही क्योंकि बात है। उनको तो अहंकार था कि मेरे पे पावर्स आ गई हैं, मैंने इतनी तपस्या कर ली है, मुझे विष्णु भगवान क्या ही कर लेंगे। हाँ, वही चीज हमें खैर एंड के टाइम पे भी देखने को मिलती है कि जो खेलने वाली बात है या आपके लिए बहुत छोटी चीज है मारना, तो वो लीला थी भगवान की, नहीं तो वो चाहते तो वो 1 सेकंड में उसे मार देते। लोग जो डिस्कस कर रहे थे फिलहाल क्या था वो, फर्स्ट ब्रदर जो है, हाँ, उनकी जो डेथ हो जाती है ना, तो बेसिकली वो विष्णु भगवान एक अपना अवतार लेते हैं एंड देन वो उनको मार देते हैं। एंड देन उसके बाद हमें ये पता लगता है कि भाई जो गुस्सा आता है उसके बड़े भाई को, ठीक है, उनके बड़े भाई को, तो वो जाके कि उनके गुरु ही शायद उनको बताते हैं कि तुम, या ब्रह्मदेव बताते हैं, ब्रह्मा जी, गुरु जी बताते हैं कि ब्रह्मदेव का तो नहीं, जो तपस्या वाला है, तपस्या गुरुदेव बताते अच्छा, हैं। गुरुदेव बताते हैं, शुक्राचार्य, अच्छा, शुक्राचार्य की तपस्या आप करो। विष्णु भगवान की करते हैं, किसकी करते हैं, ब्रह्मदेव की करते हैं, कि वो तपस्या आप करो और देन आप फिर वरदान मांग सकते हो। शुक्राचार्य जी उन्हें बताते हैं कि अब ये विष्णु ये करना चाहता है कि तेरे को चैलेंज कर रहा है, हाँ, कि तू मार नहीं पा रहा है, मार नहीं पा रहा हो तो तू पावरफुल ऐसे बन, और या कुछ इस टाइप का कुछ लेते हैं, राइट। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बट अगेन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम हो गया मैं मूवी देखे। हाँ, मूवी देखे हुए लिटरली 15-20 दिन हो चुके हैं, तो अगर इधर उधर हो जाएगा थोड़ा सा तो कि उसमें ये जो सिनेरियो हुआ था कि जब उसकी मौत हो जाती है तो वो कहते हैं कि तू तपस्या कर ब्रह्मदेव की, और अब उनका वो ये है कि उसमें वो मेरे को एनिमेशन वाइज वो सीन बहुत अच्छा लगा जब उसमें दिखाया गया कि वो तपस्या करते करते एज दिखाई गई। रॉकी एक्चुअली में रॉक भी जैसे वो हो गई थी ना, रॉकी बन गए वो, बिल्कुल रॉकी बन गए, हाँ। एज डिग्री दाढ़ी वाड़ी बाल वाल सब बढ़ गए, वो खड़े हैं एक ही जगह पे। और एक शैडो लुक आता है, ऐसे पोर्ट्रेट होता है और वो
हाथ खड़े करके हाँ, एक वो हाँ, वो particular बहुत scene बहुत है, बहुत तगड़े बहुत सीन epic है, scene वो है अच्छा वो। सीन है। तो मतलब बेसिकली वही हुआ कि उन्होंने जो है तपस्या करी एंड देन उनको वरदान मिलता है, देन वो वरदान मांगते हैं। वो सब मूवी में आप देख लेना, वो उनमें मांगा जाता है इस तरह से कि भाई मैं ना तो अब चौखट पे मरने वाला वो हूँ ना डायरेक्ट बाहर। देखो, डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते थे कि यार मुझे अमर बना दो। हाँ, वो एक्चुअली में ऐसी उन्होंने चीज अपने दिमाग में सोची सोची। कि वो कुछ ऐसा सिनारियो क्रिएट करें जहाँ पे वो जो पॉसिबिलिटी ना होगी किसी चीज की, कि कोई भी प्राणी आके उनको उस पॉसिबिलिटी में मार ही नहीं पाएगा। मार ही नहीं पाएगा। हर एक पॉसिबिलिटी बेसिकली वो खत्म कर रहे अब थे। वो ये है ना माइंडसेट है कि मैं विष्णु भगवान को क्या मानता हूँ, विष्णु भगवान तो सिर्फ एक 4 हाथ दिखने वाला एक इंसान है, वो वैसा ही रहेगा, और मुझे उससे क्या है, मैं वही मांग लेता हूँ। कि या फिर ऐसे बोलते कि विष्णु जी का कोई 5वां हाथ मुझे ना मार पाए, हाँ है ना। तो भाई उनको थोड़ी ना पता है कि वो तो अनगिनत हाथ भी हिला सकते हैं। हाँ, तो मृत्यु तो मतलब मौत तो है ना फिर निश्चित, वही वाली निश्चित बात है। है। तो अगेन वही उसमें दिखाया गया है कि हम सोच सकते हैं हम इतने पावरफुल हो गए, हमारे पास इतना पैसा आ गया, ये आ गया, वो कहता है लेकिन कि आप उसके बाद कि मैं बन गया भगवान। बन गया भगवान, लेकिन आप रहते बिल्कुल तुच्छ ही हो सब भगवान के सामने। ऑब्वियसली जिसने आपको क्रिएट किया आप उससे बड़े नहीं हो नहीं सकते, हो राइट। सकते। सेम गोस फॉर योर मदर एंड फादर, पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है। सो अगेन तो मतलब वो तपस्या हो गई, सब कुछ हो गया, देन वरदान मिल गया, सब कुछ हो गया। उन्होंने वरदान में ये मांग लिया कि भाई कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं हो सकती जहाँ पे कोई भी जीव किसी भी प्रकार का, कोई भगवान कोई देवता मुझे आके मार पाए। ना शाम को मरूं, हाँ, ना ना सवेरे शाम को, मरूं, ना सुबह, ना चौखट पे, ना चौखट के बाहर, ना अंदर ना बाहर, ना अंदर ना बाहर, ऐसे करके, और सॉरी, और किसी भी लोक में ना किसी मरूं, लोक में ना मरूं, ना और भगवान, ना देवता मार सके, देवता ना मार असुर। सके, असुर ना मान सके, कोई जीव, जल का जीव या इधर उधर का कोई भी जीव ना, जो मुझे उनके माइंड में आ सकता जो था भी उस माइंड समय। में आ सकता, जितना उनका छोटा सा वो माइंड था, जितनी उनको समझ थी, उन्होंने सारी चीजें बोल दी उसमें। जो भी पॉसिबिलिटीज हाँ, उनके माइंड कि में आई बस थी, अब तो मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि कोई सिनारियो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। उसके बाद की ये सीन्स हैं कि भाई वो उनको लगता है कि भाई विष्णु जी चैलेंज कर रहे हैं, मेरा लड़का जो है वो विष्णु जी को मान रहा है, और मैं उनको मार नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये भी शुक्राचार्य इन्होंने बताया हाँ कि हाँ वो अब तुझे चैलेंज कर रहा है, हाँ तो ये तो डायरेक्ट कंपटीशन हो गया था हाँ, भगवान से। मतलब ये हुआ तो वो चीज चढ़ जाती है दिमाग में कि भाई दिख भी नहीं रहे विष्णु भगवान जी, लिटरली ऐसे कहता है कि विष्णु दिख भी नहीं रहा, ऐसे ही बोलता है कि विष्णु दिख भी नहीं रहा, कहाँ है तू, क्यों नहीं आता, देख वो तेरे को बचाने भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ उसे रहा। ही फील हो रहा था कि चुपके आके विष्णु भगवान मेरे लड़के को टीचिंग्स दे रहे हैं हाँ। कि ऐसा ऐसा है। तो मतलब इस तरह का कोई चीज उनके दिमाग में चढ़ जाती है, तो 10 तरीके के पूरी कोशिश की जाती है कि मारने की। हाथी को लाया जाता है कि चैलेंज लेता है डायरेक्ट हाँ, कि कुचल देंगे या उनको बीच में से फाड़ देंगे, लेकिन वो दिखाते बड़ा एपिक अच्छा सीन है कि मतलब हाथी भी बिल्कुल झुक जाते हैं नीचे और नमस्ते करना स्टार्ट कर देते हैं, असुर मार रहे हैं, शील्ड सी फॉर्म हो गई, शील्ड फॉर्म हो गई। देन आपका वो वाला सीन है होलिका देवी वाला, हाँ, है ना, कि उनकी वो बुआ होती है प्रहलाद जब जी सारी की। कोशिशें कर लेता है वो, तो कहता है अब मेरे पे एक ही चीज बची है, हाँ। क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि वो मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना तो भगवान जी बचा ले रहे, क्लिप से नीचे फेंकना, भगवान अपने हाथों में रख लेते हैं उन्हें, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। असुर की भी पॉजिटिव साइड दिखाई गई उस हाँ, scene उसमें भी, जो वो कि कन्वर्ट हो हाँ, रहे होते हैं जो कि इनको धीरे देख के। धीरे धीरे वो सच्चाई देखते हुए, अच्छाई देखते हुए, नेगेटिव इंसान कैसे पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता वो वही सीन बहुत बढ़िया लगा मुझे, जब वो ऊपर से धकेल रहे होता है ना, हाँ, तो कि मैं वो कैसे कहते हैं कि ये तो अपने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि आप करिए, आपका धकेल कार्य दीजिए, है, आप कार्य है। तो वो असुरी बोल रहा होता है कि भाई मतलब आपका ऐसा वो देख के, व्यक्तित्व देख के हमें भी ऐसा लग रहा है कि मतलब हमें अजीब फील हो रहा है आपको धकेल कैसे दे मारे हम। तो कि हम कैसे मारे। तो वो बोलते नहीं, आपके राजा ने आपको वो दिया है वचन, मतलब आपने वही उनको concept। वचन दिया है, तो आप करो उसको पूरा। एंड देन वो धकेलते हैं, देन भगवान जी उनको कैच करते हैं अपने हाथों में, मतलब बचा लेते हैं वहां से भी। हाँ। तो वो जो होलिका देवी वाला कॉन्सेप्ट आया था, हम सब होली पे पूछते हैं, होलिका देवी को जलाते हैं, वही पूरी पूजा करके, बट क्यों जलाते हैं, क्यों जलती हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको मूवी में एक्सप्लेन किया गया है। दैट यू नो वो बुआ लगती थी प्रहलाद जी की, तो उनके फादर बोलते हैं अपनी बहन को कि भाई क्योंकि तू तो जलेगी नहीं। अब कईयों की क्वेश्चन आ सकता है कि यार फिर वो जरूरत क्या थी, आग में तो डायरेक्ट बिठा देते प्रहलाद जी को, बट उन्हें ये फील हो रहा था कि यार विष्णु जी भगवान क्या करेंगे, होलिका जी को वरदान था कि वो जल नहीं सकती, वो कभी नहीं जल सकती। आई थिंक एक वरदान उसमें ये भी था कि वो किसी भी एक प्राणी को अपनी मन मुताबिक मार सकती थी, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है शायद पर्टिकुलरली। नहीं, उनका था कि उनको वरदान था वो अग्नि से कभी नहीं जल सकती। तो अच्छा। अब इसमें रीजन क्यों था उन्हें बुलाने का, उन्हें ये लग रहा था प्रहलाद जी को बिठाएंगे तो बैठेंगे ही नहीं,
अगर आग में किसी को बिठाएंगे हाँ, वो जबरदस्ती क्या वो निकल बैठेगा जाएगी। नहीं, अब बांध के बिठाना पड़ेगा। तो उन्होंने सारी पहले से ही बहुत सारी कोशिश कर ली थी कि यार ऐसे भी मार के देख लिया, हाथियों से भी मार के देख लिया, हाँ, तो वहाँ पे बची जाएंगे, यहाँ तक हाँ, ख्याल है। वो आएंगी, और वो सब मुझे पकड़ के रखेंगी। मुझे ऐसा भी लगा कि एक पर्टिकुलर वो एक उस पे चट्टान पे लकड़ियों के बैठाएंगे, वो आग जलाएंगे, हाँ, तो हाँ, आग भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही पहुंचेगी ना, हॉट डिग्री में हाँ, 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 आग जितनी जलेगी। तो उन्हें ऐसा लगा कि एक ऐसी चीज जो कि जल नहीं सकती, जल नहीं सकती, वो तो पकड़ के वो रखने पकड़ वाली के होगी। रखेंगी, और वो आग की इंटेंसिटी भी तेज कर देंगी पूरी, तो तब तो जल के मरेंगे ही मरेंगे। हाँ, वो चिता बनाई गई थी। तो मेरे हिसाब से वो था, तो गोदी में लेके बैठ जाती हैं, एंड देन वो बहुत, प्रहलाद जी बोलते हैं कि बुआ को संकट है, वो मर सकती हैं या हो जाएगा, पर उनके फादर जो father है को समझाने की वो कोशिश करते हैं। नहीं समझते। वो नहीं एंड देन वो अगेन वही होता है कि वो लेके बैठती हैं, प्रहलाद जी बच जाते हैं, वो बेचारी होलिका देवी जो की उनको वरदान था। death, हाँ। लेकिन उन्होंने ये पॉइंट भी, अब कईयों के माइंड में ये आएगा यार, जब भगवान ने वरदान दिया है किसी को, तो भगवान वो वरदान कैसे कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, हाँ। इसलिए उन्होंने वो, जब इंट्रोडक्शन सीन है ना उनका, उसमें उन्होंने बताया गया है कि मैं अपनी पावर को एज अ पॉजिटिव वे में यूज कर हाँ सकता हाँ हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, वो चीज जरूर थी वहाँ पे, हाँ। कि वो पॉजिटिव नहीं था, वो एक्चुअली में नेगेटिव यूज हो गया आप था, किसी को मारने के चक्कर में जिसकी वजह से वो वरदान कैंसिल हुआ, और एक्चुअली में होलिका देवी जो है वो जल जाती हैं। एंड दैट इज व्हाई वहाँ पे हम लोग आज तक भी पूछते हैं, एक्चुअली में आई थिंक तूने बताया था किसने, कि वो प्रहलाद जी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हाँ, हाँ, इस चीज से, कि होलिका देवी को पूजने में भी प्रहलाद जी को पूजा जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट, हाँ, तूने बोला yes, था ना yes, शायद। yes, yes. वो उनको फिर बाद में वरदान भी दिया गया था ना, कि मेरे परम भक्त के तौर में तुम जाने जाओगे, हमेशा, हाँ हाँ हाँ, हमेशा जानोगे। तो ये एक तरीके से रिजेम्बलेंस है कि हम यार होलिका जला रहे हैं, तो हम एक तरीके से प्रहलाद जी को ही याद कर रहे याद कर रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया चीज थी। तो ये सब हो गया, मारने की पूरी कोशिश हो गई, देन एट द एंड हम जब बिल्कुल थक हार जाते हैं, हम सबसे बाद में पहुंचते हैं एंड में, जो एंड के 15 मिनट्स हैं जिनकी मैं इससे बात कर पहले रहा हूँ। मैं, क्योंकि अभी तक ना विष्णु भगवान जी को या तो अवतार के नहीं, रूप में विष्णु दिखाया। भगवान जी का वो तूने सही बोला, हाँ। आई थिंक मैं भी मिस कर गया, कि जो वो लास्ट के 15 मिनट्स हैं उससे पहले एक चीज आती है, कि जब ये बिल्कुल थक हार जाते हैं ना, उनके हर बंदा बोल रहा होता है विष्णु जी कहाँ हैं, वो तो तुम्हें बचाने भी नहीं आ रहे ना, तुम्हें दर्शन दे रहे, तो ये बेचारे प्रहलाद जी ही रोने लग जाते हैं, कहते हैं मैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा था हाँ, पूरी मूवी में या हाँ, पूरी स्टोरी में, ये फील हो रहा है यार, मैं असुर कुल में मैंने जन्म लिया, हाँ हाँ तो हाँ, क्या भगवान में इतना तुच्छ सा प्राणी, हाँ, मुझे क्यों दर्शन देंगे मुझे वो क्यों लोग? दर्शन देंगे? अच्छा, हाँ, तो क्योंकि भक्त को फील नहीं हो रहा मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। हाँ हाँ, तो ये करते करते रोते हुए गिर जाते हैं नीचे, एंड देन उसके बाद वाला जो सीन है वो, कि ये मैं पहली, मैंने जब मूवी जा रहा था उससे पहले बता दिया था हाँ भाई, कि यार जैसे एक तुरंत है भगवान का होना, हाँ तो जब स्क्रीन में आएंगे तो कैसा फील होगा। ये स्टोरी नहीं जानता था, पूरी मूवी में रो रहा था। हाँ भाई, कसम से, मेरे लिए वो मतलब, पार्ट ये था कि जिसमें एक आपका इमोशनली आप कनेक्ट हो जाते हो, हाँ और आपके आंसू निकल जाते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट में, कि भगवान विष्णु के आपको फर्स्ट टाइम स्क्रीन में दर्शन हो रहा है। हाँ, और वो दर्शन दिखाना, मतलब उसको आप इजीली हैंडल नहीं कर सकते थे, आपको वो Challenge है वो डेप्थ क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको वो हाइट उनकी दिखा सकते हो, मतलब कहते हैं ना कि आपको एक वो वास्ट चीज दिखानी है, आपको उसके मुकाबले बाकी चीजों को बहुत छोटा दिखाना पड़ेगा, आपको उनकी वो वास्टनेस दिखानी है, राइट, तो Purity दिखानी है, feel आना चाहिए, फील आना God चाहिए आगे कि screen भगवान में, को देख भगवान रहे हैं, आगे स्क्रीन पे भगवान आए हैं लिटरली। तो वो एक सीन है कि जो उनको उठा के ऐसे, वो उन्होंने करा है, जैसे वरा अवतार था तो लास्ट में जैसे उनके पूरे चेहरे आते हैं, हाथ आते हाँ नहीं, हैं, वो तो वो है पोर्ट्रेयल, बट फर्स्ट टाइम विष्णु भगवान जी का अपने स्वयं अवतार, क्योंकि अवतार फॉर्म में नहीं आ रहे, हाँ। विष्णु जी आ रहे हैं। पर मुझे वो भी चीज अच्छी लगी, खाली वो ही नहीं दिखाया कि स्टार्टिंग में आते आपको इतने वास्ट भगवान दिखा दिए, हाँ, उन्होंने पहले ये दिखाया कि अपने भक्त को गोदी में बिठाया, और फिर वहां पे जहाँ पे इसने बोला था, मेरे को वही चीज ध्यान थी कि बोलते हैं कि क्या हुआ करके, वो तो देख के ऐसा लगा लिटरली कि हम सबकी तपस्या बस पूरी हो गई, कि जैसे भगवान हमसे ही पूछ रहे हैं कि भक्त क्या हुआ, वो ही इतने से वो जो आंसू निकलने का रीजन है ना, हाँ वो वही है, हम देख रहे हैं भगवान हमसे पूछ रहा है हाँ, कि क्या हुआ, लिटरली ऐसा लगता है जैसे हमसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, इतने में टूट गए, इतने कष्टों में टूट गए, मतलब भाई जीवन का नाम है भाई। वरुण देव उससे पहले दिखाया गया तो उसमें ये कहा था ना उन्होंने, हाँ, कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान तुम्हें नहीं मिलेंगे, वो भी तो तुम्हारे भक्त हैं। तो उसमें प्रहलाद फिर सोचने लग जाते हैं कि मैं तुच्छ हूँ, मैं असुर हूँ, मैंने असुर कुल में जन्म लिया है, तो मुझे कैसे दे देंगे, जबकि अच्छे अच्छे बड़े बड़े, तो वो मूर्छित से हो जाते हैं ना, हाँ। सोचते सोचते प्रभु, फिर वो मांगते भी, उन्होंने कहा था उन्हें कि तुम मांग के तो देखो, बुला के तो देखो, आएंगे। हाँ। तो वो इतना प्योर सीन है उस मूवी का, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत ये रिजेम्बलेंस है एक, कि अपने बिल्कुल डाउन, मतलब
लोएस्ट पॉइंट पे जाके वो बिल्कुल गिरते हुए याद करता है, प्रभु मुझे अपने भक्त को दर्शन दो। और वो एक कट टू सीधा हाँ। वो जैसे गोद मूर्छित में होके धरती में और गिरे जैसे ही उठते हैं वो कृष्ण गोद जी में ही के। उठते हैं सीधा, है ना, भगवान भगवान के। हाँ। और वो पूछते हैं क्या क्या हुआ, हुआ? ठीक है। और उसके बाद का भी वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, हाँ। जब वो बोलते हैं कि आंसू गिरते हैं प्रहलाद जी के भी, हाँ, हाँ, और वो बोलते हैं कि भाई आपने अपने इस तुच्छ से भक्त को दर्शन दिए। दर्शन दिए। तो भगवान जी क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। तुम जैसे वो वरुण देवता उसका- वाली बात हाँ, उन्होंने कंप्लीट करी हाँ, कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा भक्त, अपने परम भक्तों का मैं स्वयं भक्त हूँ। स्वयं भक्त हूँ। हाँ, तो वो बहुत अच्छी बात थी, और मतलब लिटरली बता रहा हूँ भाई, गूज बम्स मोमेंट होता है वो, एंड इमोशनल है और इट स्टेज विद यू। और मेरे हिसाब से मतलब ऐसी मूवीज का बनाना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, टू बी ऑनेस्ट। सो ये हो गया, एंड देन वो गाना आता है मेन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो वाला, जो मेन गाना है। एंड क्या एपिक गाना लगता है वो, हॉल में इतनी बड़ी स्क्रीन वो में। वरदान देते हैं उन्हें हाँ, कि मेरे परम जाओ, भक्त तुम मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं, अब जैसे अब हमारा माइंडसेट हो भगवान पैसा दे दो, हाँ ये सब कर दो, प्रॉपर्टी दे दो भगवान, प्रॉपर्टी दे दो। तो वो नहीं मांगते। वो कहते हैं भगवान मुझे कर्ण, मतलब एक तरीके से मैं आपका ही भक्त हूँ, मुझे आप ही दिखो। तो वरदान दे देते हैं कि अब तुम्हें कर्ण कर्ण में हर जगह मैं ही दिखूंगा। तो फिर वो पोर्ट्रेल है उस सॉन्ग का, पोर्ट्रेल है, वो पेड़ों में देख रहे हैं, पेड़ों में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। और सबसे बड़ी आग एक वो वाला बहुत अच्छा सीन लगता है कि सामने देख रहे हो तो पहाड़ जैसा कुछ हिला, पीछे से वो भगवान जी का जो वो मूर्ति वो निकल के आता है, मतलब भगवान जी निकल के आते हैं, इतने एपिक लगते हैं वो, इतने बड़े। उसमें हिरण्यकश्यप ना अपना वो लगा रखा होता है, स्टेचू लगा रखा होता है। हाँ, उनके उस पीछे स्टेचू में भी विष्णु भगवान दिख रहे हैं। हाँ हाँ, तो मतलब वो एक एपिक, उसी गाने के थ्रू एक वो एपिकनेस भी दिखाई हुई कि एक्चुअली में भगवान अगर होंगे तो ऐसे ही होंगे। और हमारा बिलीव भी है ना, हम मांगते हैं, पानी पूज रहे हैं, गंगा जी को पूज रहे हैं, सब में भगवान, पेड़ों को पूज रहे हैं, पेड़ में भगवान। तो वो एक तरह का उसका भी पोर्ट्रेल है भाई, कण कण में भगवान है, कण कण में है, हर एक चीज में, हर चीज में। तो वो बहुत सही चीज लगी मेरे को। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। हाँ, बेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई अगर कोई अवार्ड, वो उस इमोशन को कंटिन्यू करता है, और कोई अवार्ड अगर धरती पे दे दो भाई उस सॉन्ग को, इतने अच्छे से पिक्चराइजेशन है ना उस सॉन्ग का। और उसके बाद मतलब ये सॉन्ग आने के बाद तो क्योंकि ऑब्वियसली उनको वरदान मिल जाता है कि भाई अब क्योंकि उससे पहले ये सीन था ना कि वो उसे बांध के समुद्र में भेज रहे हैं, तो फिर हिरण्यकश्यप को लगा अब तो मर ही गया होगा, अब तो मर ही गया होगा। फिर वरुण देव आके बचा रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट उसमें। तो मतलब खैर वो सॉन्ग चलते चलते प्रहलाद जी मूव करते हैं और सीधा अपने फादर के पास, पिताजी के पास जाते हैं। हाँ, वहां पहुंच जाते हैं, मतलब जो सभा महल में पहुंच जाते हैं, महल में। एंड देन वहां पे जब देखते हैं कि भाई ये तो उधर से ही बच के आ गए, हर तरह से बच के आ चुके हैं पानी से, जहाँ पे विष्णु जी उनको दिखते हैं, तो कि पानी से ही बच के आ चुके हैं। तो वहां पे जाके जो है सभा में ये एज अ चैलेंज ले लेते हैं कि भाई अब तो हद ही हो गई, और अब तो मुझे कहीं उठना पड़ेगा, लगता है अपने बच्चे को मारने के लिए। वो तो वो उनको बोलते हैं कि भाई कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है विष्णु भगवान, तो कहता है वो तो हर कण में है, ऐसे बोलते हैं प्रहलाद जी। तो कहता है अच्छा, आपके अंदर, हाँ आपके अंदर भगवान है। तो वो और ज्यादा मतलब गुस्से में आ जाते हैं। एंड देन वो कहते हैं अच्छा अगर इतना ही बड़ी बात है या ऐसा है तेरे विष्णु भगवान, तो ये बता कि इस पिलर, ये इस महल में कहाँ है, इस महल में कहाँ है, क्या इसमें है? जेनरिक रिएक्शन होता है किसी को सामने जो चीज देखी, हाँ, बड़ा सा पिलर था, उस पे पूछ ले इसमें है क्या, इसमें है क्या? अगर है तो मैं इसे तोड़ूंगा तो इसमें भी निकलने चाहिए भगवान। कट्टू सीन आता है, प्रहलाद जी देख रहे हैं पिलर की तरफ, उन्हें विष्णु भगवान जी बोल रहे हैं कि हाँ करो, है, हाँ है, ऐसे हाँ है ना, तो हाँ है ना। और भाई वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो बोलते ही हैं प्रहलाद जी। और भाई वो जैसे ही पिलर टूटता है, वो सीन को भी मैं टू बी ऑनेस्ट से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने चीजें नहीं पढ़ी हुई थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था, मैंने सही बात करी है पहले, कि जैसे वो महाअवतार नरसिम्हा जी हैं, वो एक्चुअली में कहानी नरसिम्हा जी की होगी छोटे से लेके बड़े होने तक, जैसा कि हमें आइडिया होता है नॉर्मली एनिमेशन मूवी के नेम में मूवी है वही होगा भाई, स्टार्टिंग से लेके। और जब वो पिलर वाला सीन आया तब मुझे भी याद आया कि बचपन में ये चीज मुझे बताई गई थी, मुझे ही पता थी कि एक्चुअली में अवतार ऐसे निकल के कहीं से आते हैं नरसिम्हा जी। तो फिर वो मतलब वो तोड़ते हैं उसको और वहां से जो है प्रकट होते हैं। ये पोर्ट्रेल है ना भक्त को, अब वही पूरी मूवी में ये कन्वे करा है ना, भक्त इंपॉर्टेंट है, भगवान नहीं। पूरी मूवी में 15 मिनट 20 मिनट है भगवान के, और सारा भक्ति के ऊपर, सारा भक्त के ऊपर, मतलब इतना अमेजिंग चीज थी ना ये, मतलब आई थिंक जो इमोशनल होने वाला एंगल था ना वो आया ही इस तरीके से, क्योंकि नाम महाअवतार नरसिम्हा जी का है, भगवान जी के एक अवतार का है, एंड देन पूरा भक्ति, पूरा स्ट्रगल उस भक्त का दिखा रखा है, स्टोरी है वो, रियलिटी तो में वो मुझे बहुत ज्यादा टच कर गई टू बी ऑनेस्ट, और हर भक्त को टच करेगी, हर के लिए आते हैं ना भगवान पृथ्वी में,
बंदे को टच करेगी टू बी ऑनेस्ट, जो दिल से देखेगा मूवी। और तो वही हुआ कि वो पिलर टूटा और उस पिलर में से निकलते हैं हमारे अवतार जो है नरसिम्हा भगवान जी। और वो जो एक्शन सीक्वेंस है, हाँ, अब अवतारों को भी ना डिफाइन किया जाता है। एक आप बहुत ही पोलाइट सा अवतार है राम जी की फॉर्म में, अच्छा। मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा, समझ गया मैं कहाँ जा रहा था। अब नरसिम्हा जी का अवतार है हाँ। क्रोध में आया हाँ, कि मेरे भक्त को परेशान हाँ। करा तूने। वो भी पॉइंट आएगा क्योंकि वो हमें ऐसे नहीं पता लगता। जैसे हम, अब तुझे तो पता है कि वो क्रोध वाला अवतार हो गया, हाँ हाँ मुझे कैसे डिफाइन किया वो मूवी ने, हाँ, टू बी ऑनेस्ट, हाँ। वो ऐसे डिफाइन किया कि जब वो आ गए, हाँ ठीक है, वो क्रोध आ गया, वो दहाड़ लगा रहे, सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन उस क्रोध की इंटेंसिटी, उस एंगर की इंटेंसिटी हमें बाद में पता लगती है, टू बी ऑनेस्ट। पहले वो सब फाइट सीन हो गया, और लिटरली बता रहा हूँ भाई, ये हो सकता है भाई कोई डाई हार्ड फैन होंगे ना एवेंजर्स के, वो बुरा मान जाए मेरी इस बात से, लेकिन हाइप ऐसी थी ना कि वो जो एवेंजर्स में जब वो कैप्टन अमेरिका बोलता ना एवेंजर्स असेंबल, वही वाली हाइप आ गई थी, गूज़बम्स आ गए थे, जिस समय भगवान मारना शुरू करते हैं, अब मतलब चीजों लड़ना शुरू करते हैं, जो वो लड़ाई होती है, फाइट होती है, और धड़ाधड़ जो है वो वायलेंस है उसके अंदर। तो उसमें वो तो दिख ही रहा है कि भाई एक शेर वाला अवतार है, गुस्सा तो होगा ही, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे पूरा पर्टिकुलर शेर भी नहीं है ना वो, पूरा भी नहीं है, हाँ, तो वो इंसान वरदान के अकॉर्डिंग भगवान अवतार जी तो की लीला है भगवान वो, की वही है, भगवान अवतार जी की है। लीला थी वो, तो कि वो आधा नर हाँ। आधा सिंह। अच्छा, वो तो लीला उसी में थी ना, क्योंकि वो एक्चुअली में तो वो जो वरदान था ना वरदान उनका। मांगा हुआ था उसके हिसाब से वो वरदान, वो उसी अवतार उसी जाना रूप था, में अवतार है। अवतार आया था जो उसके एक्चुअली में अपोजिट चीज हो, हाँ और उनको खत्म किया जा सके। लेकिन हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस क्रोध का तब पता लगता है जब वो एक्चुअली में कर दे ये वरदान को कैंसिल आउट करके, और एक ऐसा अवतार आया जो ना नर है, सॉरी ना जानवर है, ना मनुष्य है, उनके बीच का कुछ है। एंड देन आपको ना चौखट के अंदर मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना हवा में मरोगे, ना धरती पे मरोगे, तो बीच में वो रखे अपनी थाई पे, और ऐसे करके जो है वो फाड़ देते हैं। आइकॉनिक सीन है वो, सबको पता है, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में। और वो एक्शन जो है वो 15-20 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली रहा होगा। हाँ, वो पूरा सीक्वेंस जो बहुत अच्छे आखिरी से, का, मतलब उसमें दिख रहा है कि वो क्या रूप है। हाँ, और बहुत इतना बढ़िया, क्रोध है। बहुत सही चीज मेरे को लगी कि उस सीन को एटलीस्ट इतना एपिक बनाने के लिए, मतलब बहुत ही सीमलेस लगा उसका जो मोशन कैप्चर, और जो भी चीजें थी, जो उससे उसका पहले एक और एनिमेशन चीज था। हुई थी। अगर मोशन कैप्चर था इसमें, नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर खाली एनिमेशन था कंप्यूटर जनरेटेड, तो बहुत सीमलेस था, टू बी ऑनेस्ट। उसमें वो पहले चैलेंज कर रहा था ना, उसे अभी भी फील हो रहा है, अच्छा तू ही है विष्णु, है ना, फिर तू कुछ बन के आ गया है, फिर तू ये कर रहा है। तो वो सोच रहा था कि यार 1-on-1 हरा दूंगा, है ना, मुझसे 1-on-1 लड़ो, बीच में कोई नहीं आएगा, पहले ये। फिर उसे दिख रहा होता है कि यार ये तो पिट गया, पिट रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या सिनेरियो है कि फिर वो बोलता है औरों को भी, आओ लड़ो। फिर वहां से एक सीन दिखाया, वो कहीं बीच में गायब कर लेता अपने आप को, और दूसरी जगह वन में चला जाता है, पेड़ के पास, पानी वानी के अब पास, उसे, अब वो डर रहा है, अब वहां से कॉन्फिडेंस था अभी तक, अब उसका डर चालू हो गया। हाँ, डर चालू अब पीछे से रोर आ रही है, उसको डर सा डर लग रहा है कि यहाँ पे तो नहीं आ यहाँ गया, पे तो नहीं आ गया, वहां पे नहीं आ गया। फिर अब क्या होता है ना, वो उस डर के बाद फिर वो अपनी पावर को चैनलाइज करता है, और रियलाइज करता है कि एटलीस्ट मैं तो भाई इतनी पावर मैंने निकाल थी मेरे पास, हाँ, मैं डर क्यों रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो बड़ा होना स्टार्ट करते हैं, एनलार्ज करना। और वो भाई ऐसा दिखा रहा था कि ये आपकी गैलेक्सी सब फाड़ के सब बड़ा होके अवतार निकल गए। उनके हिसाब से जितनी उनकी अकल थी, जितना उनके दिमाग में था कि इतना बड़ा हो गया तो भाई मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा। विष्णु भगवान क्या है, ले मैं इतना पावरफुल हूँ, इतना बड़ा हो गया। वो उन्होंने एक सीन दिखाया ना, स्वर्ग से ऊपर भी जा रहा, पूरी गैलेक्सी को निकलता, मतलब सब कुछ निकल गया, पाताल लोग हो गया, जितना स्वर्ग लोग हो गया, पृथ्वी लोग हो गया, जितना उनको यूनिवर्स का वो लगा कि साइज होगा, वो उतना बड़े हो गए, क्योंकि वही है ना, जितना उनको पता था वो तो उतनी समझ से उतने बड़े हो गए। तो वही सीन बहुत बढ़िया चीज लगी कि उसके बाद भी जब वो देखता है, रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो विष्णु भगवान के उंगली बराबर हैं, सिर्फ इतने बड़े होने के बाद भी, तब उनका जो है, मेरे हिसाब से गलत बोलूंगा लेकिन फटनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब डर लगना स्टार्ट हो जाता है उनको कि भाई अब तो गया। ठीक है, उसके बाद जब उनको दोबारा वहां पे लाया जाता है, तो महल के वहीं पे चौखट के पास जहाँ पे मृत्यु तब वो डिफाइन करते हैं कि वो पूरा डिफाइन करते हैं एक्चुअली। ये सब होने के बाद भी उसे बोलता है, अरे अपने आप को बोलता है ना, बंदा बता रहा होता है मेरा क्या होगा यार, मैं तो, मेरे पे ये वरदान है, मैं तो मरूं, मैं तो मर ही नहीं सकता, तो बोलता है क्या करेगा विष्णु मेरा, है ना,
तो वो डिफाइन करते हुए लेके जाते हैं कि ऐसे मारूंगा तेरे को मैं। हाँ, तू देख, तू देख नहीं रहा है, हाँ। तूने क्या वरदान मांगा था, ना इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं, मैं इंसान हूँ। हाँ, ना तो वो जानवर हूँ, हर चीज डिफाइन कर रहा डिफाइन होता है। करके मतलब प्रॉपरली कि ऐसे बंदे को जिसने कुछ नहीं पढ़ा, स्पेशली मैं उनको ही बोल रहा हूँ जो फॉरेनर्स होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, उनको भी प्रॉपरली समझ में आएंगी, क्योंकि भगवान खुद डिफाइन करते हुए जा रहे हैं कि देख भाई तूने ये मांगा था तेरी समझ से, और मैं इसको कैंसिल आउट कर दिया, ऐसे तेरी मृत्यु हर बंदे की है, निश्चित है, कोई बचेगा नहीं उससे। और एक और बहुत बढ़िया जो मुझे मैसेज मिला कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते आपका, इस जन्म में नहीं मिलेगा, दूसरे जन्म में मिलेगा, लेकिन कर्म जो अगर गलत कर रहे हैं तो भाई उसका भी वैसे ही फल मिलेगा, और अगर अच्छे हैं तो अच्छे का फल मिलेगा आपको। तो मतलब बेसिकली वही की हाँ, फिर वो किलिंग सीन है, ठीक है। हाँ, वो किलिंग सीन में एक और नोटिसेबल पॉइंट है, शुक्राचार्य के सामने उनकी बॉडी गिरती है, और वो उससे एक ना डॉट सा, मतलब एक तरीके से हम कहते हैं ना आत्मा निकलती है, वो जाके विष्णु जी में ही समाती है। हाँ, वो भी मुझे बहुत सही लगा कि मतलब उन्होंने वो निकाला, हाँ, और आत्मा उसकी निकली, शरीर अलग हो गया, आपकी आत्मा निकली, वो जाके वो मिल्क इसमें मुझे ऐसा लग रहा है वो जो आत्मा निकाली थी ना, वो मुझे लग रहा है गुरु ने अपने लिए उसमें निकाली थी कि मैं निकाल के ले जा लूंगा तो दोबारा कहीं जन्म हो जाएगा इनका। नहीं, वो ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था, वो ऐसा था कि जब उसकी डेथ हो जाती है ना, बॉडी नीचे गिर जाती है, तो गुरु बॉडी ले जाता है अच्छा, अंतिम संस्कार करने। मुझे लगा था कि वो आत्मा जो निकली है ना, वो जस्ट बिकॉज वो गुरु वो कैप्चर करना चाहते थे, बॉडी ले जाते हैं। अच्छा, वो बॉडी थी, तो वो बेसिकली वो सीन फिर इसका मतलब ये दिखाया है कि आत्मा आपकी निकली तो स्वयं भगवान में जाके मिल हाँ, वो भी भगवान में मिल गई। और फिर जो है मूवी के एंड में जो भगवान से ही वो वहाँ जो मैं बता रहा था कि वो इंटेंसिटी कैसे पता लगती है कि एक क्रोधित वाला अवतार है, टू बी ऑनेस्ट। वो तब लगती है कि वो जिस चीज के लिए आए अपने भक्त को बचाने के लिए, और उस बंदे का मतलब मृत्यु भी हो गई, उसके बाद भी वो रुक नहीं रहे हैं, और हर जगह तबाही मचा रहे हैं, रो रही है, और वो मतलब प्लांट तबाह हो जा रहे हैं उस रोर से। इसने खैर तूने बताया भी था कि उसमें तो और ज्यादा डिस्ट्रक्शन है जो हमारे बुक्स हैं, और उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा दिखाया गया है। और डायरेक्टर हैं जो मूवी के, उनका भी एक मैंने पॉडकास्ट टाइप देखा था, एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे कि किस लेवल का डिस्ट्रक्शन था, सारे लोग तबाह कर रहे थे वो, है ना, उनके एंगर से ही। तो फिर सारे भगवानों को डर लगने लगा, ब्रह्मदेव हूँ, इंद्रदेव हूँ, सारे देवताओं वो धरती पे आ जाते हैं, हे प्रभु कि कैसे गुस्सा शांत कैसे होगा। तब वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं शांत कैसे करा जाए इन्हें। तो आई थिंक सवाल हो रहे हैं एक दूसरे से, प्रहलाद जी की तरफ लक्ष्मी माता आप कर लो, वो भी कुछ नहीं कर पाती कि मैं भी नहीं कर पाऊंगी। पहली बार ही अपने स्वामी को इस क्रोध रूप में देखा है, मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकती। तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, हो सकता है, माइट बी वी आर रॉन्ग, भूल भी चुके हैं हम, काफी टाइम हो गया। लेकिन फिर वो प्रहलाद जी की तरफ मुड़ते हैं कि आप ही के पुकारने से ये अवतार, या आप ही को प्रोटेक्ट करने के लिए अवतार आया, तो आप ही मतलब इनको मनाइए, शांत करा सकते हैं। तो वो शांत वो करते हैं कि मूवी में दिखाया गया है। कई जगह ये भी है कि क्रोध नहीं हो रहा था शांत, वो खैर इन डेप्थ है, वो मूवी से थोड़ी अलग पॉइंट है कि क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो शिव जी भी एक अपना अवतार लेते हैं, वो शायद उनके बीच में युद्ध होता है, ऐसा है। लेकिन जो मूवी में है वो ये दिखाया गया है कि अपने भक्त के लिए अगर उन्होंने अवतार लिया, क्रोध में आए अपने भक्त को बचाने के लिए, तो उनका भक्ति उन्हें शांत करवा। हाँ, तो वो सही भी था मेरे हिसाब से, मूवी को देखते हुए वो बहुत सही चीज थी, कोई गलत चीज नहीं है उसमें। एंड देन वही चीज होती है कि प्रहलाद जी उनको पुकारते हैं कि माँ प्रभुदेव और ये कि आप शांत हो जाइए, वो गोद में बिठाते हैं कि मैं तो गुस्सा था ही नहीं और मैं शांत हूँ। फिर वो एक बहुत अच्छा सीन है। थोड़ा सा मुझे इसमें ये चीज लगी कि ना जो नेगेटिव बंदे हैं, जो हर तरीके का बुरा काम कर लेते हैं ना, और फिर भगवान जी की लीला करके सोचते हैं कि हमारे सारे काम नष्ट हो गए, वो पूजा करके वो ये इससे भी वो नेगेटिव वो चीज उठा सकते हैं, ये चीज मतलब गलत राह पे चल सकते हैं अभी भी। वो क्या चीज थी कि जब वो प्रहलाद जी बोलते हैं भगवान को शांत कराने के बाद, यहाँ पे बैठ के घुटने पे उनके, कि भाई मेरे पिता का क्या होगा, उन्होंने इतना कुछ किया, ऐसा बुरे बुरे कर्म करे, उनका क्या होगा। तो भगवान जी बोलते हैं अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है, उन्हें तो वैसे ही मुक्ति मिल गई, उन्हें तो मैंने कब का माफ कर दिया। तो वो चीज मतलब मुझे ये लगेगी क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या करी थी जिसके बल पे उनको वरदान मिला था, जो हमें मूवी के बीच में दिखता है ना। तो लोग ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई हम बुरे से बुरा काम करके और फिर एट दैट इतनी बड़ी बड़ी, तूने देखा होगा वैसे ऐसे पॉइंट करना, मतलब मुझे तो पर्सनली जब तक इतनी लाइफ जो भी जी है मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा बुरे काम करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा लीन रहता है भगवान की भक्ति में, क्योंकि आई थिंक उनको मेरे हिसाब से यही तरीका लगता है अपने काम को नष्ट करने का। तो इस मूवी को देख के वो थोड़ा सा
और ज्यादा सॉलिडिफाई करेंगे इस वाली चीज को मेरे हिसाब से अपने दिमाग उसमें क्या है ना, वो अगर आप सिर्फ मूवी को देख रहे हो हम्म और एज अ लेमैन आप सिर्फ ये देख रहे हो कि हाँ यार ऐसा ही हुआ होगा, तो बात अलग है। बट उसमें आपने लास्ट में देखा होगा कि इंद्रदेव को, जब इंद्रदेव खुश हो जाते हैं तो नारद जी उसमें कहते हैं हम्म कि अभी से तुम इतने खुश हो गए, हम्म इनके अभी 2 जन्म और होने बाकी हैं। हम्म तो ये एक्चुअली क्या था कि ये इसके पीछे भी एक स्टोरी है, हम्म एक रियलिटी है, हम्म। जिसमें इनको श्राप मिला हुआ होता है कि असुर रूप में ये 2 योनियों का जन्म होगा। अच्छा, किनको? हिरण्यकश्यप और जो अच्छा, ब्रदर्स वगैरह गए हाँ हैं हाँ उन्हें हाँ, श्राप मिला हुआ है। अच्छा अच्छा, तो उनका दोबारा बर्थ होगा। अभी नेक्स्ट जो अवतार होंगे ना, हाँ, उसमें बताएंगे आपको कि उनका दोबारा जन्म होना है धरती पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मुक्ति ही उनको, जैसा होता है ना कहीं, आप उसमें बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा, हम्म उसमें उन्होंने बताया गया है उसमें हम्म कि तुमको मुक्ति मैं ही देने आऊंगा, हम्म हम्म। ये है तुम्हें। बट देन अगेन हम मैं वही बोलूंगा ना, मेरे हिसाब से जब मैंने और चीजें देखी नहीं है तो मैं एक मूवी देख रहा हूँ तो मेरे को तो वही लगेगा ना। करेक्ट करेक्ट, हाँ। मैं उसी पर्सन के हिसाब से बोल रहा हूँ, उसी एक ऐसे बंदे के हिसाब से बोल रहा हूँ जिसने, कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा तो अपने बच्चों को ही क्या सिखाएंगे। गलत नहीं है, अगर नहीं पता है तो नहीं पता है, आप अच्छे भी हो सकते हो नो डाउट, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि मोस्ट ऑफ दी टाइम्स क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, तो हम फिर वो जो मूवी में पिक्चराइजेशन हो रहा होता है उसी को देख के हम जाते हैं, हाँ भाई रिलेट करते हैं, ये सब है ये सब है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये थोड़ा सा जो नेगेटिव बंदे जा रहे हैं वो थोड़ा और सॉलिडिफाई होके इस चीज को करेंगे। गलत नहीं है, देखो भगवान की पूजा करना कोई गलत नहीं है, चाहे वो बुरा कर रहा है चाहे कोई अच्छा कर रहा है, कर्म तो देख भगवान ही डिफाइन करेंगे नो डाउट। बट थोड़ा सा मुझे ये इन डेप्थ जाके लगा ऐसा जब मैंने अकेले बैठ के सोचा इस बारे में। बट देन अगेन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एक पाथ चाहिए पाथ बचने के है, लिए, बस कि वही वो है, इतना करता है तो इसलिए गलत है, वही है वही है। मैं इतना कर रहा हूँ तो मैं तो भगवान इससे कम गलत कर रहा हूँ। हाँ तो ऐसे डिफाइन कर सकते खैर हैं। अगेन वही वाली बात आती है, जो मूवी एक आइडिया प्लांट करती है और जो मूवी एक आइडिया पे वर्क करती है, दैट आपके पास इतना दिमाग है, आपकी जितनी समझ है आप उतना ही सोच सकते हो और उसी हिसाब से वर्क कर सकते हो। जिसने आपको क्रिएट किया है उसकी लीला का आपको नहीं पता है। सो अगेन ट्रस्ट गॉड, एंड आई थिंक इसी पॉइंट पे हम लोग मूवी का डिस्कशन का एंड करते हैं। हो गया ये। एंड पहली वीडियो थी एंड पूरा हमने तो कोशिश करी कि मतलब जितना हो सके हम लोग बात करें उसके ऊपर, एंड आई होप यू लाइक इट। बट जाने से पहले एक फाइनल रेटिंग दे देते हैं मूवी को, सब कुछ मिला के। क्या रेटिंग देना चाहेगा? 10 out of 10। अगेन 10 out of 10। एनिमेशन और हर एक पर्टिकुलर सेक्शन का हमने आपको बता दिया कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, बट ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे बॉलीवुड स्टैंड करता है, इस मूवी की स्पेशली एक नीड थी, और जितने अच्छे से ये मटेरियल हैंडल हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर, स्टोरी, एनिमेशन, सब कुछ मिला के ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो उसका एक्सपीरियंस था, जो हम सबका एक्सपीरियंस था, जितने इमोशनल मैं हुआ, ये हुआ, सब हुए, उसके हिसाब से इट्स अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। और भाई एपिक एक्सपीरियंस है, टू बी ऑनेस्ट, एवरीबडी शुड सी इट, और अपने बच्चों को भी दिखाओ भाई, आगे की जनरेशन को तो देखना बहुत जरूरी है। यस, कई लोग हैं शायद उनको ये फिर भी प्रहलाद जी के बारे में पता होगा, कई लोग होंगे जिन्हें प्रहलाद जी के बारे में पता होगा, हिरण्यकश्यप के बारे में पता होगा। अभी जो आगे अवतार है, जैसे इन्होंने अनाउंस करा है मूवी के एंड में कि परशुराम जी के ऊपर बन रहा है, अब कई लोगों को सिर्फ परशुराम जी के बारे में बहुत हल्का पता है कि रामायण में एक पार्ट आता है उनका धनुष तोड़ते वक्त। अब उनकी स्टोरी मुझे नहीं लगता बहुत लोगों, मतलब ढंग से कईयों को पता हो, तो उसके लिए एक्साइटेड रहो। और वो भी एक ऐसा अवतार है जो किस कुल में हुआ, किस सोच के थे, कैसे उन्होंने नेगेटिविटी का एंड करा, वो आप आगे आने वाले पार्ट्स में देखो। ठीक है, तो ये तो खैर इसका अपना एक परसेप्शन ये हो गया कि क्यों आप एक्साइट हो सकते हो, बट अगेन ऐसा मैं भी हूँ जिसने पूरी इन डेप्थ इसी स्टोरी के बारे में नहीं पता था प्रहलाद जी की, तो आगे की तो क्या ही पता होगी। और परशुराम का भी बस मेरे को नाम से और उस उनके लुक से ही पता है, जो रामायण का जो थोड़ा सा उनका पार्ट है, ठीक है। तो अगेन जस्ट बिकॉज ये इतने अच्छे से हैंडल हुआ है, आई एम रियली एक्साइटेड, आई थिंक वी शुड ऑल बी रियली एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट पार्ट्स। और इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, हमारी बंदों ने, हमारी जनता ने इतना सपोर्ट किया इस मूवी को, और ये 200 समथिंग करोड़ अब कमा चुकी है। आई थिंक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट पार्ट्स के लिए। और ध्यान से मतलब सोच के देखो कि आगे के जो 10 पार्ट आने हैं, जो 9 पार्ट आने हैं, उसमें क्या लेवल होगा एनिमेशन का, वो आपको पता लग जाएगा आखिरी 15 मिनट्स देखने के बाद मूवी के, क्योंकि एपिक था वो। सो अगेन रेटिंग 10 out of 10, 10 out of 10। इम्प्रूवमेंट की है जगह मूवी में, बट अगेन इट्स एन एपिक एक्सपीरियंस, उसी बेसिस पे हमने रेटिंग की है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड डिस्कशन, एंड आगे ऐसे डिस्कशंस और आते रहेंगे, एंड या जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। करते हैं इसको एंड करते हैं कैसे?
कैसे? ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।